Hello, everybody. Welcome all of you in this exclusive free session on यंत्रा. Yes. तो क्लास शुरू करेंगे, लेकिन क्लास से पहले 2 मिनट आप सभी के साथ बातचीत करना चाहूंगी. तो फटाफट से चैट कॉलम में सबसे पहले तो वो लोग बताइए जो यहाँ पे अकल साइंस में किसी न किसी मीडियम से जुड़े हैं और कंसल्टेंसी करते हैं या अपने लिए और अपने नोन के लिए, नियर एंड डियर वंस के लिए हीलिंग करते हैं. वाई एन यस नो फटाफट से टाइप कर दीजिए. बिकॉज आप सभी लोग यहाँ जुड़े हैं तो कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है जो हमारे से कनेक्ट हुई है और आप यहाँ कुछ सीखने आए हैं. करेक्ट. तो आज का जो सेशन है वो हमारा फोकस करेगा ऑन बिजनेस. लेकिन बिजनेस पे जाने से पहले बेसिक समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा समझेंगे अबाउट यंत्रास. ठीक है. अब यंत्र क्या होते हैं? एक बहुत ही एक्सक्लूसिव वे ऑफ रेमेडी जिसमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है. बहुत ही सिंपल इजी, घर पे जो आपके पेपर पेन अवेलेबल होता है आप उससे कर सकते हैं. कैसे करना है, कैसे उससे आप अपना इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप को अपने सेल्फ के लिए हीलिंग ले सकते हैं, आप अपने सेल्फ के लिए रेमेडी कर सकते हैं और अपने फैमिली के लिए, रिलेटिव्स के लिए, नियर एंड डियर वंस के लिए भी कर सकते हैं. तो आज की ये पूरी क्लास इसी पे बेस होने वाली है. स्टे टिल एंड, क्योंकि एंड तक जाते जाते बहुत सारी चीजें हम आपको बताएंगे. साथ ही में व्यापार वृद्धि यंत्र, कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो करें, बिजनेस ग्रो करने के लिए कौन सा यंत्र कैसे बनाना है, वो वाली चीज भी आज डिस्कस करेंगे. सो लेट अस गेट स्टार्टेड इनटू द सेशन. फटाफट से एवरीवन एक्साइटेड ऑन अ स्केल 1 to 10, 10 10 10 10 फटाफट से मैसेज कर दीजिए चैट कॉलम में. चलिए, तो वेलकम करते हैं आज के मेंटर डॉक्टर क्षितिज दवे सर का. आप सभी लोग सर को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत सारे फेमिलियर फेसेस है, मैं यहाँ पे देख सकती हूँ. ममता मैम इज हेयर, मीना मैम इज हेयर. ग्रेट. चलिए सर, क्लास को शुरू करें. जी. So Hariom to all. Welcome to this beautiful masterclass of यंत्रा. सो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल. संडे के दिन आप अपना टाइम निकाल के हमारे लिए आप आए हैं. सो इंश्योर करूंगा आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप कुछ नया ही सीखेंगे और कुछ अच्छा ही सीखेंगे. आज हम जैसे बात करेंगे, जैसे अभी प्राची जी ने बोला, हम लोग बात करने वाले हैं यंत्रा पे. और जो अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, व्यापार में रुकावटें, बार बार घाटा या बरकत नहीं हो रही है, एक्स वाई जेड सो एंड सो, ये तो कोई डराने की बात नहीं थी. ये कोई ऐसा बड़ा कुछ ऐसे नहीं है कि हम व्यापार में रुकावट लाएंगे या व्यापार में रुकावट आएंगी. लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं. बट अभी जैसे प्राची जी ने जब बोला कि आप लोग चैट कॉलम में लिख दीजिए आप अकल्ट फील्ड से जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, तो बहुत लोगों ने यस, कुछ लोगों ने ना बोला, बहुत लोगों ने यस बोला. तो यू नो लाइफ के अप्स एंड डाउन्स आते हैं. और ये लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को ही जब हम समझ पाते हैं, या फिर लाइफ से अप्स एंड डाउन्स को हम अकल्ट के माध्यम से समझते हैं, तो एक हमें गाइडेंस मिल जाता है कि अगर मेरी लाइफ में थोड़ा भी कुछ बुरा आने वाला है, बुरा को तो मैं नहीं रोक सकता, लेकिन उस बुरे के सामने मुझे जूझने की शक्ति मुझे मिल जाए. तो वही वैसे ही एक जूझने की शक्ति जिसको हम रेमेडी बोलते हैं, वही एक यंत्रा के माध्यम से भी हो सकती है. बहुत सारे यंत्रास मार्केट में हैं, बहुत सारे यंत्रास के बारे में बोला जाता है. बट क्वेश्चन यही है कि क्या यंत्रास वर्क करते हैं नहीं है. तो आज उसी के बारे में हम आज बात करेंगे. यंत्र एक माध्यम है, यंत्र एक मैजिकल वैंड है, कोई जादू की छड़ी है नहीं है. यंत्र काम करते हैं नहीं करते हैं, यंत्र कैसे बनते हैं, यंत्र हम रखें तो कब उसका रिजल्ट मिलेगा, ये सारे क्वेश्चंस हमारे मन में होते हैं ना. जब भी हम कोई रेमेडी करते हैं तो इसका रिजल्ट कब मिलेगा. लेकिन हम लोग सबसे बड़ा बेसिक चीज भूल जाते हैं. कर्म करो, रेमेडी करो, रिजल्ट की चिंता मत करो, डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे. तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे इस सेशन में, यंत्र के बारे में बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अगेन. हरिओम टू ऑल, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल सेशन ऑफ यंत्र, पावर ऑफ हीलिंग, पावर ऑफ मेकिंग. और आज हम देखेंगे व्यापार विद्धि यंत्र के बारे में भी समझेंगे. तो पहले तो जब भी कुछ नया चीज सूझ सीखते हैं, सूझते हैं, कुछ हमारे दिमाग में कोई आइडियाज आते हैं, तो पहले तो हमें दिमाग में आता है कि क्या ये है क्या. एक डाउट, एक क्वेश्चन आता है, क्या ये सही है, क्या गलत है, क्या कितना काम करेगा, ये होता क्या है, यंत्र क्या है. और जब यंत्र के बारे में शब्द यंत्र आता है तो
आजकल के नेगेटिव थॉट्स के ऊपर इतना हम हावी हो चुके हैं, हमारे ऊपर नेगेटिव थॉट्स, कि हम यंत्र को तंत्र मंत्र से जोड़ देते हैं। मंत्र तो ठीक है, लेकिन तंत्र को जोड़ देते हैं, तंत्र को तांत्रिक से जोड़ देते हैं, और फिर उसके साथ जुड़ी हुई सारी नेगेटिव एनर्जीज को हम ले लेते हैं। क्या यंत्र रखने से कोई हम कोई टोना टोटका कर रहे हैं? टोना टोटका और यंत्र में बहुत बड़ा फर्क है। टोना टोटका और जेनुअल रेमेडीज में बहुत बड़ा फर्क है। टोना टोटका में और यंत्र के पूजन में आप बहुत बड़ा डिफरेंस है। बट यस, ड्यू कोर्स ऑफ ह्यूमन माइंड है, हमारे बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट्स हमें आते हैं, इस नाम से ही आ जाते हैं कई बार। यंत्र है तो कुछ तंत्र मंत्र तंत्र कुछ नहीं होगा करके। तो हमारे जब भी हम अकल्ट फील्ड में है तो एक क्वेश्चंस आता है कि, या फिर हम जब अकल्ट फील्ड के बारे में किसी से बात करते हैं तो सामने वाला जो अवेयर नहीं है इस फील्ड से, वो कहता है क्या ये सब सच में होता है? तो हमारा काम, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर बहुत बढ़ जाता है कि यस ये अवेयर है, तो हम कहीं पे सुपरस्टिशियस की तरफ नहीं, हम श्रद्धा की तरफ बात करते हैं। और हर एक रेमेडी जिसमें यंत्र भी काउंट है, वो एक श्रद्धा का विषय है। सो यंत्रा पहले तो होता क्या है, ये क्वेश्चन सबसे में पहले होता है। तो यंत्रा होता क्या है, व्हाट इज यंत्रा? क्या यंत्रा काम करता है? हमारे सामने बहुत सारे सवाल होंगे, यंत्रा काम करता है कि नहीं? यंत्रा के पास कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जिसके कारण मेरे लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं? क्या दैवी शक्ति है? क्या आज के इस आधुनिक जमाने में, मॉडर्न जमाने में, इंस्टाग्राम फेसबुक के जमाने में, चैट जीपीटी के जमाने में, एआई के जमाने में, क्या यंत्र काम करते हैं? क्या यंत्र के पास उतना पावर है कि जो मेरी आज की करंट सिनारियो है, जो भी है खराब है, अति खराब है, तो मेरे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको इरेडिकेट करेंगे नहीं करेंगे? करंट सिचुएशन से मैं उभर के आऊंगा ना आऊंगी? क्या यंत्र में उतना पावर है? तो सभी का क्वेश्चन का आंसर है यस, यंत्र में उतना पावर है। दीपिका जी ने अभी शुरू कर दिया यस टैरो दे, देख रहे हैं कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यस, गुड, वेरी गुड, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? कोई आप डाउजिंग करते हो, डाउजिंग से आंसर मिल सकता है, टैरो से आंसर मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता? वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू मैम, गुड। यूटिलाइज करो, क्यों नहीं करना? ये भी एक यंत्र है, ये भी एक टूल है कि मुझे जानने के लिए, मुझे क्या ये सेशन में बेनिफिट होगा नहीं होगा, टैरो से ढूंढती हूँ, मिल जाए, डेफिनेटली मिल जाए आंसर, और होप सो अच्छा आंसर मिले। सो आंसर इज यस, यंत्र में हर वो पावर है जो मेरे गॉडली इम्पैक्ट को दे सकता है, मेरे करंट सिनारियो को इम्प्रूव कर सकता है, मेरे करंट प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट टोटली नहीं बट उसको संभाल तो सकते हैं। और जब भी बहुत लोगों से ये रिपीटेटिव हो गया है, जो लोग ने मेरे सेशंस अटेंड किए हैं, जो लोग मेरे साथ यंत्रा में और दूसरे कोर्स में जुड़े जुड़े हुए हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा एक क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। यंत्र एक माध्यम है, रेमेडी का एक माध्यम है, यंत्र एक रेमेडी का माध्यम है। इट इज एन रेमेडी टूल, कोई मैजिक, कोई जादू की छड़ी नहीं है। बट पहली बात तो हमें वो भी पता होना चाहिए रेमेडी होता क्या है। तो मेरा हमेशा एक क्वेश्चन है, जो लोग मुझसे पूछते हैं ना कि रेमेडी क्या होता है, क्या इससे करने से क्या होगा, तो मेरा उनके सामने काउंटर क्वेश्चन होता है, जो आपके सामने अभी मैं रख रहा हूं। मान के चलो आप कहीं खाना खा रहे हो या कुछ खा रहे हो, और कोई स्पाइसी चीज आपके मुंह में आ गई खाते खाते, और जबान जल गई। वेरी नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा? चैट कॉलम पे फटाफट लिख दो, वेरी नेक्स्ट रिएक्शन। स्पाइसी चीज खा लिया है, मुंह जल गया है, क्या खाओगे, क्या करोगे? वेरी नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा आपका? मुंह जल गया, क्या करोगे? पानी पिएंगे, ममता जी ने लिखा यस, पानी पिएंगे, और बस सिर्फ पानी, और कुछ? गुड़ खाएंगे, ओके, और कुछ? ममता जी आप पानी भी पियोगे, गुड़ भी खाएंगे? हाँ, यशोदा जी ने लिखा है मीठा खाएंगे, अंजू जी ने लिखा है मीठा खाएंगे, स्वीट खाएंगे, यस यस यस, बराबर बराबर बराबर। तो आपने, यस टेक सम स्वीट्स, यस वेरी गुड। तो आपने जब खाना खा रहे थे और कोई स्पाइसी चिली चीज आ गई और मुंह जल गया, तो आपने पानी पिया, मीठा खाया, गुड़ खाया, उससे किया क्या? उससे हुआ क्या? उससे ये हुआ, आपने जिस कारण से स्पाइसी चीज लगा, मिर्ची जो जबान के नीचे आ गई, जबान पे आ गई, उसका स्वभाव नहीं चेंज कर पाए आप। मिर्ची का स्वभाव नहीं चेंज किया, मिर्ची मिर्ची का जो तीखापन था वो तो वही रहा। बट आपने जो मिर्ची ने जलन पैदा कर दी, उस पे ऊपर पानी, गुड़, शक्कर, मीठा खाने से क्या किया? आपको जो जलन हुई थी उसको सहन करने की शक्ति मिल गई। यही तो रेमेडी है, दिस इज रेमेडी। अगर आपको कोई पूछता है ना रेमेडी से क्या होता है, ये आंसर दे दो।
मेरी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, मेरी लाइफ में जो भी विपरीत परिस्थितियां हैं, उसको अगर मैं रेमेडी के थ्रू कोशिश कर रहा हूं इरेडिकेट करने के, तो जो डेस्टिनी मैं नहीं बदल रहा हूं, मिर्ची के स्वभाव को नहीं बदल रहा हूं, मेरे साथ होने के घटना को मैं बदल नहीं रहा हूं, बट उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली मैं कम कर सकता हूं। जैसे कोई कह देता है, कोई ज्योतिषी कह देता है ना कि आपका एक्सीडेंट होगा। अब तो रील भी चल रहे हैं, पंच अग्नि अग्नि तत्व की राशियां 28 जुलाई, मार्स केतु साथ में है, एक्सीडेंट को योग है, फायर के योग है, प्लेन में जाने से डर लग रहा है अभी, एयर इंडिया रोज खराब कुछ कर रहा है। तो अगर कोई कह देता है कि ये योग है, तो हम लोग क्या करेंगे? एयर इंडिया में नहीं जाएंगे, या तो अवॉइड ही करेंगे। या अगर कोई कहता है एक्सीडेंट के चांस है, तो मैं ड्राइव करता हूं, तो मैं ड्राइव धीरे धीरे ड्राइव करूंगा, या फिर केयरफुल ड्राइव करूंगा। होगा क्या? एक्सीडेंट तो होना ही है, मेरे भाग्य में लिखा एक्सीडेंट होना। तो हो सकता है मैं साइकिल से टकराऊं, जो ट्रक से टकराना होना था, वो रेमेडी करने से या केयरफुल रहने से साइकिल से टकराऊं, इम्पैक्ट को मैंने कम कर दिया। या भले ट्रक से ही टकरा गया, लेकिन दोनों की स्पीड इतनी स्लो थी कि मैं बच गया। तो ये एक रेमेडी है। तो यंत्र भी एक रेमेडी का माध्यम है। तो जो क्वेश्चंस हमारे मन में है कि क्या यंत्र के पास सुपर पावरफुल एनर्जीज है, क्या यंत्र आज के आधुनिक जमाने में मुझे फायदा करेंगे नहीं करेंगे, यंत्र के पास आज के टाइम पे जो भी मेरे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, अब हम तो यंत्र को नहीं बोलते कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, ये कॉम्प्लेक्स वर्ड हमने ही बना दिया है। तो जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, छोटे मोटे प्रॉब्लम हो, तो क्या ये यंत्र उससे सॉर्ट आउट कर सकते हैं? द आंसर इज यस, डेफिनेटली उससे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज यंत्रा? तो अगर आप गूगल में डालोगे, तो क्योंकि आजकल तो हम लोग बहुत स्मार्ट हो गए ना, हम सब कुछ गूगल से पूछते हैं, गूगल चाचा इज जिंदाबाद। डॉक्टर जो गोली भी प्रिस्क्राइब करता है, तो हम लोग मेडिकल से शॉप से लेके तो आते हैं, फिर बाद में वो उसको देख के गूगल में डालते हैं, इसका क्या है कंटेंट, क्यों यूज होता है, डॉक्टर ने कुछ गलत तो नहीं दे दिया। तो मैंने भी वही किया, मैंने भी यंत्र को गूगल में डाल दिया और गूगल से डेफिनेशन लेने की कोशिश की। तो गूगल तो ये बताता है यंत्र एक ज्योमेट्रिकल डायग्राम है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको मेडिटेशन में तांत्रिक वर्शिप के लिए यूज होता है। अरे बाप रे, तांत्रिक वर्ड आ गया अरे गूगल में। फिर से मेरा डन मन को टेंशन आ गया। मैं तो कुछ अच्छा करने की सोच रहा था, ये तांत्रिक वर्शिप। अब गूगल का वो डेफिनेशन है तांत्रिक वर्शिप, बट वाई यू शुड टेक तांत्रिक वर्शिप एज ए नेगेटिव? इसको हम पॉजिटिव लेंगे। यंत्र एक ज्योमेट्रिकल डायग्राम है, ज्योमेट्रिकल शेप है, या फिर यंत्र एक ऐसा मशीन है, यंत्र यानी कि मशीन ही है, एक ऑब्जेक्ट है जो मेरे मेडिटेशन में, अब मेडिटेशन के लिए क्या क्या होता है, मेडिटेशन मन को शांत करना है, सांस को केंद्रित करना है, सांस को, नॉट सांस को, सांस सांस बहु को केंद्रित नहीं कर सकते, वो नव पंचम योग भी नहीं होता, षडाष्टक योग होता है वो तो, या 2-12 का योग बनता है, तभी ऐसे भाग्यवान सांस बहु रिलेशनशिप बनते हैं। तो सांस को कंट्रोल करना है मेडिटेशन के द्वारा। साथ ही साथ पुराने जमाने में जो भी, खास करके आज भी साउथ इंडिया में अगर आप देखोगे, जो भी मंदिरों की रचना हुई है, वो एक आकार के थ्रू हुई है, एक स्पेसिफिक डायमेंशन से हुई है, जो एक दूर से देखने पर एक यंत्र के जैसा प्रतीत होता है। उससे क्या मिलता है? पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। और मंदिर में तो जाते, तो वैसे भी मंदिर में क्या है, मंदिर एक ढांचे से इस तरह से बना हुआ है जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट है। भगवान तो मेरे घर में भी है, बट फिर भी मंदिर में हम क्यों जाते हैं? वो ऊर्जा के लिए जाते हैं। ऊर्जा तो मेरे घर में भी है, लेकिन वो ऊर्जा और मंदिर की ऊर्जा और मेरे घर के मंदिर की ऊर्जा, बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है। इट इज एज गुड एज हर सोमवार में करूँ और श्रावण के सोमवार करूँ, कुछ अलग हो जाता है ना। रोज पिताजी को इज्जत दूं, लेकिन जस्ट फादर डे अभी गया है, तो फादर जी के फादर डे पे मैं स्टेटस रखूं, तो थोड़ा सा अलग हो जाता है ना। तो वैसे ही मंदिर के भी ऊर्जा, तो जो यंत्र के शेप के द्वारा जो बनाए गए कुछ मंदिर हैं, जो दूर से प्रतीत होते हैं, वो कई यंत्र के डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं। तो अगर मंदिर में हो सकता है, तो मेरे घर के अंदर, मेरे मन के अंदर भी क्यों नहीं हो सकता यंत्र का पॉजिटिविटी? हमारे जो पुराने ऋषि मुनि जो थे ना, वो बहुत स्मार्ट थे। उनके पास कोई एआई टूल नहीं थे उस समय पे, बट वो एआई से भी ज्यादा स्मार्ट थे। उनको मालूम था आगे जाके जनरेशन बहुत मेहनत नहीं करने वाली, इसलिए उन्होंने हमें परमिशन भी दे दिया, यंत्र आप भोजपत्र बनाओ, प्लेन पेपर पे भी बनाओ, कहीं पे भी बनाओ। हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे, ये कहते हैं यंत्र लिटरली एक मशीन है, यंत्र मशीन, साधन। यंत्र एक मशीन है जो या तो एकदम कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन से या सिंपल कॉम्बिनेशन से बना, एक फॉर्मूला से बना है, जिसका सिंपल पर्पस है मेरे काम को आसान कर देना,
अब मेरे काम को यहाँ पर आसान कर देना, यानी कि मेरे मन को शांत कर देना, मेरे लाइफ में जो दुविधा चल रही है उसको दूर कर देना, या दुविधा जो चल रही है उसको सहन करने की शक्ति के मिलना, या उस दुविधा से मुझे बाहर निकालना। कुछ केस में यंत्र बड़े होते हैं, कुछ केस में यंत्र छोटे होते हैं। तो यंत्र का तो सिंपल मीनिंग है। साथ ही साथ यंत्र एक मिस्टिकल डायग्राम है। यंत्रों का राजा श्री यंत्र आप सभी ने देखा होगा, आजकल तो बहुत चल रहा है श्री यंत्र, गले में पहन रहे हैं, हाथ में पहन रहे हैं, टैटू बना रहे हैं, फलाना फलाना। तो एक ज्योमेट्रिकल ग्राफिकल डायग्राम है यंत्र, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कुछ नंबर्स भी इन्वॉल्व है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन या ये ज्योमेट्रिक डायमेंशंस कुछ न कुछ डिवाइन एनर्जीज को रिजेंबल करते हैं। और ये डिवाइन एनर्जीज आगे जाके हम देखते हैं तो अकल्ट पावर्स से जुड़ी हुई है। ये अकल्ट पावर्स की एनर्जीज कुछ हमारे शास्त्रों के श्लोक मंत्र से जुड़ी हुई है, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी में भी यूज करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। तो हो सकता है कुछ यंत्र पे अगर आपने कोई पेपर पे ही मंत्र लिख दिया, इट इज एज गुड एज सिंपल। आज के आधुनिक जमाने से मैं एग्जांपल दे दूं, एक लड़का एक लड़की से आई लव यू ओरली बोलता है और पेपर पे लिख के देता है, दोनों का इंटेंशन तो सेम ही है। सेम वे अगर मैं मंत्र का जाप करता हूं और उसी मंत्र को मैं एक यंत्र में डेवलप करके अपने साथ रखता हूं, मेरा इंटेंशन तो सेम है। यंत्र के जो चार कोने होते हैं, छह कोने होते हैं, अष्टकोण यंत्र होता है, चौकोन यंत्र होता है, ट्रायंगल यंत्र होता है, ये हर एक जो यंत्र के है ना एजिस, ये एक द्वार को रिजेंबल करते हैं। और ये द्वार क्या है? धर्म के द्वार है, अर्थ के द्वार है, काम के द्वार है और मोक्ष के द्वार है। कहीं ना कहीं हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो इसी चीज से रिलेटेड है। कौन से स्पिरिचुअल गुरु को मानूं, कौन से धर्म को मानूं जिससे मेरा लाइफ अच्छा हो, कौन सा ऐसा काम करूं जहां पे पैसा अर्थ, पहला धर्म बाद में अर्थ, कौन सा ऐसा काम करूं जहां से पैसा का उपार्जन अच्छा हो, बाद में काम, कैसा बिजनेस करूं, कैसे पार्टनर के साथ बिजनेस करूं, लाइफ पार्टनर कैसा चूज करूं, कैसा भगवान ने दे दिया है, पति दे दिया, कैसी पत्नी दे दी, रोज मारता है, रोज मार रही है, परेशान हो गया हूं मैं। और फिर बाद में मोक्ष की याद आती है, सब कुछ झेल लिया, अब मोक्ष की यात्रा करनी है। लास्ट में ही भगवान ने मोक्ष रखा है, सब कुछ झेलो, सब कुछ अनुभव करो और फिर मोक्ष की यात्रा पे जाओ। तो ये चार गेट है। और यंत्र भी यही बताता है, जब आप कोई भी प्रकार के यंत्र, श्री यंत्र से लेके कोई भी यंत्र, एन नंबर ऑफ यंत्र है, कोई भी प्रकार के यंत्र आप रखते हो, भले किसी भी प्रॉब्लम के लिए रखा हो, वो प्रॉब्लम से उभरना ही एक प्रकार का मोक्ष हो गया। इससे मुझे छुटकारा मिला, इस तकलीफ से मुझे छुटकारा मिला। और मोक्ष क्या है? जन्म के फेरे से, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के फेरे से मुझे मोक्ष मिल गया। तो यंत्र ना ही हमारे प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट करने के लिए, ये यंत्र किसी भी प्रकार का यंत्र हो, जब हमारे उस यंत्र हमारे ऑरा से जुड़ जाता है, हमारी श्रद्धा से जुड़ जाता है, तो हमारी इनर जर्नी को भी रिप्रेजेंट कर देता है। हम गणपति के समय में गणपति हमारे घर में लाते हैं, या फिर नवरात्रि के समय देवी की मूर्ति स्थापित कर देते हैं। उन दिनों में हम पूजा पाठ करते हैं, जैसे ही आखिरी दिन विसर्जन का हो जाता है, हम उस दिन अकेला फील करते हैं, घर के अंदर सुना सुना फील करते हैं। वो कहीं ना कहीं वो हमारा वो ऑरा उसके साथ जो जुड़ जाना, सेम वे यंत्रास के साथ भी है। यंत्र का हमारे ऑरा के साथ और हमारा ऑरा उनके साथ, यंत्र के साथ जुड़ जाना कहीं ना कहीं हमारा एक इनर जर्नी को भी दर्शाता है। और जब आप यंत्र से श्रद्धा पूर्वक जुड़ जाते हो, तो आपका पहला स्टेप शुरू होता है किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने में। किसी प्रकार के, अब सिद्धि जरूरी नहीं कि 1.25 लाख जाप कर लिया तो ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, वो तो बेस रूल है ही। बट आप उस प्रॉब्लम से जब इरेडिकेट हो जाते हो, तो यंत्र सिद्ध हो गया आपके लिए। और ये पहला स्टेप बनता है कि आपके श्रद्धा तो आपने रखी, ये पहला स्टेप बनता है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर। मेडिटेट तो हम सब करते हैं, आप लोग में से काफी लोग बहुत अच्छे से करते होंगे, लेकिन मेडिटेट करने के बाद कितने लोगों को मन में ख्याल आता है पीछे से, आंख बंद करने के बाद माइंड, बैक ऑफ द माइंड में क्या चलता है? आज उसको उतना पैसा देना है, वहां से इतना पैसा लेना है, उसने एनर्जी एक्सचेंज दिया नहीं है, कंसल्टिंग पेंडिंग है, वो कंसल्टिंग पेंडिंग है, बीबी ने सब्जी लाने भेजा था अभी तक लाया नहीं, आज घर पे जाके मार पड़ेगी। मेडिटेट कर रहा है, आंख बंद है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये सारे थॉट चल रहे हैं। तो फिर मेडिटेट का कोई मतलब नहीं।
मेडिटेशन वहां पे हो सकता है जब ये थॉट्स आते हैं, जाने दो। और जिस दिन ये थॉट्स आना ही बंद हो जाएंगे, या फिर थॉट्स आने के बावजूद आप उस थॉट्स के साथ चले जाना बंद हो जाओगे, आपका मेडिटेशन का पहला स्टेप खुलेगा। और यही यंत्र के साथ होता है। द डे यू स्टार्ट कीपिंग यंत्र, बाद में किसी भी प्रॉब्लम के लिए यंत्र क्यों ना रखा हो, टेम्पररी परमानेंट कोई यंत्र भले क्यों ना रखा हो, जिस दिन आपकी यंत्र के साथ अंतर्गत अंतरात्मा जुड़ जाएगी, तो आप में वो स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। आपके प्रॉब्लम्स अपने आप कम होते जाएंगे, प्रॉब्लम्स में जूझने की क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी। यंत्र पे मेडिटेट करने से भी बहुत कुछ होता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत सारी बड़ी दीवार पे एक सिंपल बिंदु रख दिया और उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। त्राटक करते हैं तो कैसे करते हैं, एक कैंडल दिया, उसके ऊपर, अग्नि के ऊपर अपनी फोकस रखते हैं। वो भी तो एक यंत्र ही है। बड़ी बड़ी दीवार पे एक बिंदु डॉट बना देना, वो भी एक यंत्र है जिसके ऊपर आप किसी प्रकार का मेडिटेशन करते हो। मेडिटेशन से कोई आपको स्पिरिचुअल जर्नी में कोई फायदा होता है, उस मोमेंट पे देखो। मेडिटेशन में रोज अगर आप या एक्सपेक्टेशन करोगे ना, नहीं मिलेगा मेडिटेशन में। एक घटना अगर आज आपके साथ कोई अच्छी हो गई, तो नॉट नेसेसरी कि नेक्स्ट टाइम मेडिटेशन में सेम घटना घटेगी। उससे बुरी भी हो सकती है, उससे अच्छी भी हो सकती है। बट एंजॉय दैट मोमेंट, एंजॉय दैट मोमेंट बाय मीन्स उस समय आपको आपको अपनी साधना के ऊपर आपको ऐसा फील होगा कि यस, ये यंत्र, ये साधना, ये मेडिटेशन डेफिनेटली मुझे कुछ आगे लेके जाएगा, मेरे प्रॉब्लम से मुझे दूर करेगा। अब क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, यंत्रा तो समझ लिया, बहुत अच्छे से समझा दिया। अगर समझाया हो तो दीपिका जी क्या आंसर मिला टैरो में, अच्छा बुरा? थैंक यू वेरी मच। नहीं, आप कंटिन्यू कर सकते हो, डोंट माइंड प्लीज। बहुत अच्छा लगा मेरे को। गुड। अब ये दूसरा क्वेश्चन आएगा कि क्या यंत्र सच में बेनिफिट करता है कि नहीं करता? सर आपने तो बता दिया, बहुत अच्छे से बता दिया, अच्छे सेल्समैन हो आप, आपका बुद्ध शायद अच्छा होगा, आपने यंत्र के बारे में बता दिया, लेकिन क्या यंत्र बेनिफिट करता है कि नहीं करता है? तो यंत्र कहाँ पे बेनिफिट करता है? यंत्र, ये जो यंत्रास है ना, ये हमारे अलग अलग सिविलाइजेशन से यूज होते जा रहा है। इसको तो मैंने तो गूगल से ही निकाला है, मैं थोड़ी उस समय जमाने में था। और होगा तो मुझे याद नहीं है, फिर पिछला जन्म याद नहीं होता हमें। यस प्राची जी, विश्वास इज एवरीथिंग, यस। परफेक्ट। तो यंत्र बहुत ही पुराने जमाने से यहाँ तक के अलग अलग सिविलाइजेशन में पाया गया है। जब पुरातन विभाग ने हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन के ऊपर जब खुदाई शुरू की, तो वहां पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कुछ शेप्स मिले। कोई ताम्र पत्र पे मिले, किसी दीवार पे मिलते, आज भी हम किसी केव्स में जाते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ और रिटर्न मिलता है। वो कहीं ना कहीं एक पार्ट ऑफ यंत्र है। ये यंत्र कुछ शेप्स में थे, खास करके मैं जैसे मैंने बताया साउथ इंडिया के कुछ मंदिरों में है। तो यंत्र का जो यूसेज है बहुत सालों से, बहुत युगों युगों से हो रहा है। और इसका बेनिफिट क्या है? यंत्र सबसे पहला बेनिफिट हमारे कंसंट्रेशन लेवल को करता है। आपने कोई भी यंत्र क्यों ना रखा हो, कोई भी पर्पस के लिए यंत्र क्यों ना रखा हो, वो आपके पहले तो आपको केंद्रित कर देता है, आपके कंसंट्रेशन में बहुत बड़ा हेल्प करता है, आपका माइंड स्टेबल कर देता है। और धीरे 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 जैसे ही हमारा माइंड स्टेबल होता है, जिस भी कारण से माइंड स्टेबल होता है, हमारा विश्वास, हमारा एक्सपीरियंस उस डिवाइन एनर्जी के साथ, यंत्र की डिवाइन एनर्जी के साथ जुड़ जाता है। साथ ही साथ आज के आधुनिक जमाने में ये भी होता है कि हम लोग कई बार, जो हम रोज पूजा करते हैं ना, तो अरे सुबह उठ के तो ऑफिस जाना है, लेकिन सुबह आज लेट हो गया, तो भगवान की जो माला भी करते हैं, राम 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 राम, इतना स्पीड में बोल के माला खत्म कर देते हैं। तो हमारे में कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल डिसिप्लिन भी शायद हमारा टूटा है। बट यंत्र के आने से स्पिरिचुअल डिसिप्लिन भी हो सकता है, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन मेंटेन हो सकता है। हमारी रोज की साधना में उसको हम मेंटेन भी कर सकते हैं यंत्र के माध्यम से। और खास करके अगर यंत्र कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर आपने रखा है, तो वो स्पेसिफिक पर्पस भी आपके लिए अचीव हो सकता है। अब स्पेसिफिक पर्पस का यंत्र, मैरिज का यंत्र, मैरिज हो जाए। संतान गोपाल यंत्र, संतान का सुख मिल जाए। कुबेर यंत्र, दिवाली के टाइम, जब जैसे जैसे दिवाली, अब तो भगवान आज तो सो गए, अब भगवान जब उठेंगे उससे पहले से रील शुरू हो जाएगी।
दिवाली के समय पे कुबेर यंत्र रखो, एक कौड़ी रखो, वो करो, ये करो। ये रील्स में आजकल जो 3 यूनिवर्सिटीज चलती है, फेसबुक यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी और इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी, तो इसमें लेक्चर शुरू हो जाएंगे, डेफिनेटली हो जाएंगे, अच्छी बात है उसमें। तो कुबेर यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र जो हमारे फाइनेंशियल ब्लिस लेके आती है, नव ग्रह के यंत्र या किसी भी ग्रह के यंत्र जिसका हमें खराब इम्पैक्ट पड़ता हो, तो उसके अच्छे इम्पैक्ट हमें, अच्छे इफेक्ट हमें देखने मिले। तो यंत्र बेनिफिट करता है हमारे कंसंट्रेशन के लिए, स्टेट ऑफ माइंड के लिए, हमारी जिस भी परिस्थिति से जा रहे हैं उसको जूझने के लिए, प्लस कोई पर्पस के लिए, तो उस पर्पस को अचीव करने के लिए भी यंत्र हमें, यंत्र खुद सक्षम है। लेकिन यंत्र रखने से कुछ हो जाएगा वो अलग बात है। यंत्र रखने से वो दरवाजे डेफिनेटली खुल जाएंगे। लक्ष्मी के, लक्ष्मी का यंत्र मैं रख रहा हूं, तो लक्ष्मी यंत्र रखने से ही पैसा आएगा ऐसा नहीं, बट उससे यंत्र रखने के बाद मेरे खुद के एटीट्यूड में, अप्रोच में चेंज डेफिनेटली आ जाएगा, कि ताकि पैसा आना शुरू हो जाए। पैसा तो आ ही रहा था, मैं पैसा बर्बाद कर रहा था, वो कम हो जाए। 1 सेकेंड। इसके अलावा यंत्र के जो बेनिफिट्स है वो वास्तु के लिए भी यूज हो सकते हैं। बहुत सारे यंत्र हैं, वास्तु के यंत्र हैं। बहुत सारे वास्तुशास्त्री आते हैं, हम वास्तुशास्त्री को कंसल्ट करते हैं। इन माय प्रैक्टिस ऑल्सो, जब मैं वास्तु के लिए आता हूँ तो यस, कहीं पे हमें दिखता है वास्तु दोष है, लेकिन हम तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं। खास करके मुंबई, दिल्ली जैसी जगह पे जहाँ पे फ्लैट सिस्टम है, आप मेजर तोड़फोड़ नहीं कर सकते अनलेस एंटिल आप प्लॉट लेके अपना घर खुद बना रहे हो, तो आप वास्तु, वास्तु कंप्लायंट जिसको बोलते हैं, आजकल तो बिल्डर्स भी अपने प्रोस्पेक्टस में डाल देते हैं वास्तु कंप्लायंट बिल्डिंग। अब वो वास्तु कंप्लायंट बिल्डिंग एक्चुअली हर दिशा से नहीं होता, वो थोड़ा सा डायगनल बना देते हैं, ताकि किसी न किसी को एक, हर एक रूम में एक अच्छी दिशा तो मिल ही जाएगी, इसलिए डायगनली क्रॉस में बना देते हैं। यंत्र से अगर हमारे घर के अंदर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है, हमारे घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, वास्तु क्या है, जहां पे मैं बैठा हूं चार दीवार है, वो मेरा वास्तु है। वास्तु, वास्तु इज नॉट ओनली डायरेक्शन, वहां के अंदर मेरा खुद का कंफर्ट जोन। कुछ जगह पे हम जाते हैं, हमें नेगेटिविटी फील होती है। कुछ जगह पे जाते हैं, भले कितना भी छोटा घर हो या कुछ छोटी जगह हो, वहां पे हमें बहुत पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। ये भी एक प्रकार का वास्तु ही है। तो कुछ यंत्र से डेफिनेटली हम वास्तु दोष को भी खत्म कर सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज को पॉजिटिव एनर्जीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। यंत्रास को हम हमारे प्रोटेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि कोई हमारे ऊपर, सी आई डोंट बिलीव इन ब्लैक मैजिक, वो वर्ड अलग है, ब्लैक मैजिक और इविल आई। हम हमें बहुत बार लगता है किसी की नजर मुझे लग गई है, तो उसके लिए भी यंत्रा से, हम यंत्रा के द्वारा, यंत्रा के माध्यम से हम रेकी भी करते हैं, हीलिंग भी करते हैं, सॉल्ट बात भी करते हैं, बट फिर भी यंत्रा के माध्यम से हम डेफिनेटली हमारे आसपास, हमारी ऑरा में एक एनर्जी शील्ड क्रिएट कर सकते हैं, जो हमें इस ब्लैक मैजिक, सो कॉल्ड ब्लैक मैजिक या फिर इविल आई से हमें, यस, भूत प्रेत, हमें बचा सकता है, या हमारा प्रोटेक्शन। अब इसमें बहुत सारे यंत्र हैं, हनुमान यंत्र है, दुर्गा यंत्र है, कवच है, इविल आई, नजर दोष, वैसे यंत्र है। एंड ऑल्सो यंत्र हमें एक, जैसे मैंने बोला, हमारी ऑरा के साथ जब वो जेलअप हो जाता है, तो यंत्र बहुत सारे फिजिकल इश्यूज को, हेल्थ के इश्यूज को, वेल्थ के इश्यूज को, स्पिरिचुअल इश्यूज को दूर कर सकता है। एक यंत्र है धन्वंतरी यंत्र। मैं हमेशा सभी को कंफर्म बोलता हूँ मेरे ग्रुप में, या फिर जब भी यंत्र के, ये यंत्र का अभी ये 12th बैच होगा, नॉट 13, 12th बैच होगा आई सपोज। मैं हमेशा हर यंत्र में बोला हूँ, हर एक स्टूडेंट्स को मैंने बोला है, आप कोई यंत्र रखो ना रखो, बट घर के अंदर धन्वंतरी यंत्र, धन्वंतरी यंत्र धन का यंत्र नहीं है, धन्वंतरी यंत्र हेल्थ का यंत्र है। अपने मेडिसिन बॉक्स में होना ही चाहिए धन्वंतरी यंत्र। ये यंत्र हमें डेफिनेटली, हमें बीमारी से या फिर जो भी मेडिसिन ले रहे हैं उसके साइड इफेक्ट से बचाता है। तो ये होलिस्टिक हीलिंग में भी काम आता है ये यंत्र, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन में भी काम आता है, वास्तु में भी डेफिनेटली हम यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं यूज कर सकते। अब हमने समझ तो लिया यंत्र क्या है, यंत्र का बेनिफिट क्या है, यंत्र काम करता नहीं करता ये भी हमने बता दिया। अब यंत्र बनाने के लिए क्या चाहिए सर, क्वेश्चन मार्क था। अभी ये 5 बजे से पहले जो डिवाइन ग्रेस के ग्रुप में बहुत टू 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 हमारे मैसेज आ रहे थे कि आज 5 बजे यंत्र का लेक्चर है, तो हमारे दिमाग में ये था कि क्या, हाँ, यंत्र बनाने के लिए कॉपर शीट लगेंगे, क्या यंत्र बनाने के लिए सिल्वर का शीट लगेगा, क्या यंत्र बनाने के लिए गोल्ड का शीट लगेगा, यंत्र किस पे बनाएंगे।
आता हूँ, देखो यही क्वेश्चन था अमृता जी, बस उसी पे आ गया मैं। यंत्र बनाने के लिए चाहिए क्या, एकदम टाइमिंग आपका बहुत सही है, थैंक यू वेरी मच। तो यंत्र बनाने के लिए अब मैं क्यों बोलता हूँ, हम बाजार में तो बहुत सारे यंत्र मिलते हैं भाई, हम वहां से भी खरीद के कर सकते हैं, लेकिन जब हमने भगवान ने हमें ही वो शक्ति दी है कि हम खुद यंत्र बनाकर हम खुद हमारा या दूसरों का हीलिंग कर सकते हैं, हमारा या दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। अब कल्याण तो ठीक है भगवान के हाथ में, बट हम हमारा और दूसरों का कुछ अच्छा तो कर सकते हैं, कोशिश तो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो यंत्र बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। न सोने की शीट चाहिए, न कॉपर की शीट चाहिए। आप यंत्र सिंपल पेज, प्लेन पेज पे भी बना सकते हो। बहुत लोगों ने आंसर लिखा है, यस, भोजपत्र भी बना सकते हो। सबसे पहले यंत्र बनाने के लिए चाहिए, अगर अच्छी से मिल जाए तो भोजपत्र। भोजपत्र हमारे हिंदू शास्त्र में बहुत ही ऑस्पिशियस माना गया है। पुराने जमाने में इसी भोजपत्र पर हमारे ऋषि मुनि मंत्राज, ऑस्पिशियस मंत्राज, सीक्रेट मंत्राज लिखा करते थे। और इस भोजपत्र को उस समय पे तो बहुत अच्छे से संभाला जाता था। आज तो हम लेमिनेट कर सकते हैं, सब कुछ है और अच्छे से हम कर सकते हैं। तो भोजपत्र जो हिमालय में बुर्ज ट्री, बुर्ज का पेड़, बर्ज का पेड़ जिसको बोलते हैं, उसकी स्किन, उसकी शीट को निकाल कर भोजपत्र बनता। भोजपत्र पे लोग मंत्र करते हैं, यंत्र लिखते हैं, और उस यंत्र को कुछ केसेस में यंत्र को फोल्ड करके ताबीज में, एमुलेट में धारण भी कर सकते हैं, ताकि ब्लेसिंग्स भी मिले, प्रोटेक्शन भी मिले यंत्र से हमें, वो चीज मिले जिसके कारण हमने वो यंत्र रखा है। तो भोजपत्र कुछ इस प्रकार होता है, यहाँ पे तो पेज है लेकिन कुछ इस प्रकार होता है। ये भोजपत्र है। आपको किसी भी, जहां पर भी आपके एरिया में पूजा का सामान मिलता हो, भगवान की पूजा का सामान मिलता हो, वहां पर आपको भोजपत्र मिल सकता है। अमेजोन पे भी मिलता है। छोटा सा एस्ट्रिक बताऊंगा, अमेजोन पे मिलता है, उसके लिए कोई हमें कमीशन नहीं मिलता। ये एडवर्टाइज हम अमेजोन के लिए नहीं कर रहे, बट अमेजोन पे भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, भोजपत्र के बाद क्या चाहिए। अच्छा, किसी ने क्या लिखा है चैट कॉलम पे, अनार कलम, थैंक यू ममता जी। दूसरा चाहिए हमें अनार कलम। अनार कलम यानी कि अनार के पेड़ की जो टहनी है या उसकी जो लकड़ी है, पोमोग्रेनेट ट्री। अनार कलम आजकल तो पूजा के सामान में जहां पर मिलता है वहां पे अनार कलम भी मिलता है, बहुत डेकोरेट करके मिलता है। ये यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ मेरे जो हाथ में है, ये अनार कलम है, जिससे मैं यंत्र बनाता हूँ। अनार कलम के मंदिर में रखने से ही, हमारे मंदिर में ही अनार कलम को सिर्फ ऐसे रखने से भी ऑस्पिशियस एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज यूज हो सकता है। कुछ यज्ञ में, हवन में अनार कलम का उपयोग बहुत अच्छे से होता है। अनार कलम भी भोजपत्र की तरह हमारे हिंदू शास्त्र में पूजा पाठ के रिचुअल्स में बहुत इंपॉर्टेंस माना गया है अनार कलम का। बाद में इसके अलावा अष्टगंध का पाउडर चाहिए। अष्टगंध का पाउडर, ये अष्टगंध, 8 प्रकार के चीजों से मिक्सचर किया हुआ ये पाउडर है। 8 प्रकार कौन कौन से, गोलोचन, कपूर, हल्दी केसर, कपूर हल्दी केसर, कपूर काचली, इत्र मस्क अंबर और नाग केसर। और इसमें कुमकुम मिला दो तो ताकि रेडिश इंक हो जाए। तो अष्टगंध के पाउडर से इंक बन गई, अनार कलम से आपका पेन बन गया, और भोजपत्र आपका पेपर बन गया। और ये भी इजीली अवेलेबल है। अगर अष्टगंध पाउडर नहीं मिलता कहीं पे, तो आप चंदन का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। उसके अंदर कुमकुम को मिक्स करके थोड़ा सा गंगा जल या नॉर्मल पानी में मिला के आप अपनी इंक बना सकते हैं। जी भरत जी, अनार का प्लांट लगाया, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। अगर ये सब चीजें इजीली नहीं मिलती, तो आप, क्योंकि भोजपत्र पे लिखने के लिए एक एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज इन सेंस, आपका भोजपत्र इतना पतला होता है कि आप उस पे लिखने जाओगे तो फट जाएगा। अनार कलम से लिखने जाओगे, थोड़ा सा गीला, ज्यादा गीला होगा शाही, तो वो थोड़ा सा स्प्रेड हो जाएगा, होल पड़ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी भोजपत्र ना थोड़ा सा आपको फटे हुए कंडीशन में ही मिलता है, जैसे ये मेरा है। तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा तो ह्यूमन माइंड ऐसा है, भोजपत्र पे यंत्र बना रहा था या बना रही थी, यंत्र बनाते बनाते फट गया, हाय राम, कुछ खराब नहीं तो होने वाला। हम तो सीधा श्रद्धा से अंधश्रद्धा पे जाने के लिए 2 मिनट नहीं लगता हमें। तो अगर फिर जाना ही क्यों है हमें फिर।
अगर भोजपत्र पे लिखना मुश्किल है, या अगर आपको लगता है भोजपत्र पे नहीं लिख सकते, या भोजपत्र नहीं मिलता, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल वाइट पेपर ले सकते हैं। सिंपल वाइट पेज जो होगा वो भी आप लिख सकते हैं। उसके ऊपर आप रेड मार्कर से या रेड कलर की पेन से, रेड कलर के पेंसिल से आप लिख सकते हो, सिंपल वाइट पेपर। और आपकी कलम क्या होगी, रेड कलर की कलम चाहिए बस। व्हाइट पेपर पे लिखो। कुछ लोग तो यहां तक भी मैंने देखा है, और मैं भी कई बार करता हूं, भोजपत्र लेता हूं और वो इंक, वो मैं क्या करता हूं, मैं रेड मार्कर से लिखता हूं, ताकि इंक स्प्रेड होने का टेंशन नहीं, मेरा भोजपत्र भी अच्छा हो जाए। बस उसके बाद कुछ रिचुअल्स हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं, उसके ऊपर हम अष्टगंधा का पाउडर का छिड़काव कर दो कुमकुम के साथ मिला के, आपका ऑस्पिशियस हो गया वहां पर। तो अगर भोजपत्र अवेलेबल नहीं है, अनार कलम अवेलेबल नहीं है, अष्टगंध पाउडर अवेलेबल नहीं है, तो हम व्हाइट पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और लाल इंक, लाल पेन, रेड मार्कर का इस्तेमाल हम यंत्र को बनाने में कर सकते हैं। ये कुछ यंत्र है जो हमने बनाए थे, हमारे स्टूडेंट्स ने बनाए थे। ये उसके कुछ स्पेसिमेंस हैं, भोजपत्र भी बनाए गए थे। ये अलग अलग कुछ यंत्र हैं। दिस यंत्र, ये जो यंत्र यहाँ पे देख रहे हो वो अलग है थोड़ा सा, बट हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने बनाए थे, हम लोग ने बनाए थे। तो अब हमने देख लिया यंत्र क्या है, यंत्र बनाने के लिए क्या चाहिए। आपके पास प्लेन पेपर होगा तो भी चलेगा, आप प्लेन पेपर रेड इंक से बना सकते हो। आज हमने जो यंत्र के बारे में बात की, यंत्र समझ लिया। आज हम जो यंत्र बनाने के लिए जो बात करेंगे वो है व्यापार वृद्धि यंत्र। अब व्यापार वृद्धि यंत्र अगर आप गूगल कर लोगे तो बहुत सारे डायमेंशंस के आपको मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के मिलेंगे। एक प्लेट के अंदर 4 यंत्र मिलेंगे, जहाँ पे कुबेर यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र है, श्री यंत्र है, गणेश यंत्र है, वो भी मिलेंगे। हम जो सीखने जाएंगे वो प्योरली कुछ न्यूमेरिकल यंत्र होंगे, और ये यंत्र डेफिनेटली काम करता है। उससे पहले, बिफोर आई गो टू दी यंत्रस, मैं आपको मेरे कुछ यंत्र जो मैं खुद यूज करता हूं, मैंने कुछ व्हाइट पेपर पे बनाया है। ये गुरु का यंत्र है, ये लक्ष्मी का यंत्र है, और व्यापार विधि यंत्र है, बता रहा हूं मैं। बट ये मैंने व्हाइट पेपर में इसको लेमिनेट करके रखा हुआ है, एंड दीज आर गिविंग मी रिजल्ट्स। सो व्यापार विधि यंत्र के बारे में बात करते हैं। किसी ने कुछ लिखा है क्या चेक करो पे? यस। केस केसर भी यूज कर सकते हो, केसर चंदन भी यूज कर सकते हो। सूख जाने के बाद निकल नहीं जाएगा, आप उसको ध्यान से रखोगे, अच्छे से लेमिनेट कर लोगे तो निकलेगा नहीं। तो व्यापार वृद्धि यंत्र के बारे में बात करते हैं। व्यापार वृद्धि यानी कि व्यापार को बढ़ाना, मेरा बिजनेस को बढ़ाना, क्लाइंट फॉल बना, क्लाइंट फुटफॉल को बढ़ाना, क्लाइंट ज्यादा मिलना। व्यापार वृद्धि होगा तो क्या होगा, पैसा आएगा, पैसा होगा तो मेरी लाइफस्टाइल मेंटेन होगी, लाइफस्टाइल मेंटेन होगी तो मैं सुख समृद्धि का एहसास या फिर एक्सपीरियंस कर पाऊंगा मेरे लाइफ में। तो बेसिकली मुझे पैसा ही चाहिए, लेकिन मेरा इंटेंशन क्या है, व्यापार से मुझे पैसा चाहिए, मेरा व्यापार बढ़े। प्लस, नॉट ओनली, हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ना मॉनिटरी ग्राउंड्स पे चले जाते हैं। व्यापार वृद्धि वो भी हो सकता है ना कि व्यापार जो भी मैं कर रहा हूं उसमें अच्छा काम करूं। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी का 24/7 मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं, यही मेरा व्यापार है, तो मैं बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनूं। 4 लोग अगर एस्ट्रोलॉजी मेरे आसपास में है तो मेरा नाम पहले लिया जाए, ये भी मेरा एक प्रकार का व्यापार वृद्धि होगा। भले क्लाइंट आए ना आए अलग बात है, हमेशा इसको मॉनेटरी एंगल से क्यों देखना। आपका नाम होना, आपका बिजनेस का नाम होना, ये कभी ना कभी आपको डेफिनेटली इसका रिजल्ट मिलेगा ना। शॉर्ट टर्म में तो नाम गलत तरीके से भी कमाया जा सकता है अकल्ट में रहकर। बहुत सारे लोग अकल्ट में, आपको पता है किस तरह से लोग कैसे काम करते हैं। बट लॉन्ग टर्म में वही रहेगा जो सही नीति नियम से काम कर रहा है, सही बिजनेस कर रहा है, सही तरीके से काम कर रहा है। तो व्यापार वृद्धि यंत्र, कोई भी आप व्यापार कर रहे हो, उसमें नीति नियम के साथ अगर मुझे पैसा चाहिए तो डेफिनेटली व्यापार वृद्धि यंत्र आप रख सकते हो। ये यंत्र मेरे बिजनेस को बढ़ा सकता है, फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी ला सकता है। अब बिजनेस को बढ़ा सकता है तो इसका मतलब नहीं कि आज मैंने व्यापार विधि यंत्र रख लिया और कल से मैं सिर्फ बैठा रहूंगा काउंटर पे और क्लाइंट्स अपने आप आते रहेंगे। नहीं, ये तो वही हुआ ना कि सर दर्द की गोली लेकर आया और सामने रखी है,
लेनी भी पड़ेगी। तो व्यापार विधि यंत्र रखने के बाद मुझे उस यंत्र की पूजा भी करनी पड़ेगी। अब पूजा भी कर लिया और सिर्फ बाद में काउंटर पे वापस से बैठ गया, क्या क्लाइंट आएंगे? नहीं। यंत्र रखने से होगा क्या, जो अब तक के बिजनेस आइडियाज मुझे नहीं आ रहे थे, वो मेरे अंदर ही भगवान ही, यंत्र ही मेरे अंदर वो आइडियाज लेके आएगा। बिजनेस बढ़ाने के लिए जो मेरा लेजीपन था या जो भी प्रोकास्टिनेशन था, मैं क्लाइंट्स को बोल दूंगा, अगर हाँ ठीक है कल कंसल्टिंग करेंगे परसों करेंगे, तो क्लाइंट चले जाएंगे। जो बिजनेस के लिए मेरा खुद का नेगेटिविटी था पहले, तो वो निकल जाएगा और मेरा बिजनेस बढ़ेगा। फिर बाई एनी चांस मेरे बिजनेस को किसी की नजर लगी या कोई बिजनेस में जानबूझकर कोई ऑब्स्टिकल्स डाल रहा है, तो वो ऑब्स्टिकल्स भी धीरे धीरे निकलेंगे। बेसिकली व्यापार विधि यंत्र रखने से मेरे पास हर वो आइडियाज आएंगे जिससे मेरा व्यापार बढ़े, या फिर मेरा खुद का काम करने का मन करे। जस्ट सिटिंग आउट द काउंटर, मेरे को पैसा नहीं आएगा, मेरा व्यापार नहीं बढ़ेगा, मुझे कुछ आइडियाज क्रिएट करने पड़ेंगे। इस यंत्र को हम कब बनाएं? दिवाली की रात को बनाओ, होली की रात को बनाओ, ग्रहण के दिन या रात बनाओ, नवरात्रि में बनाओ, गुप्त नवरात्रि में बनाओ, अक्षय तृतीया के दिन बनाओ, शरद पूर्णिमा के दिन बनाओ, या फिर शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार को बनाओ, या फिर मैं तो उससे आगे स्टेप दे देता हूँ, किसी भी दिन बनाओ। किसी भी अच्छे दिन, अगर मुहूर्त का ध्यान नहीं है तो किसी अच्छे दिन बनाओ। अगर शुक्ल पक्ष का मंगलवार अगले 15 दिन बाद आने वाला है, तो मैं 15 दिन तक मैं व्यापार में लॉस क्यों फेस करूं? मैं आज बना सकता हूँ, क्यों नहीं बना सकता हूँ? तो किसी भी दिन बनाओ, अच्छे टाइम पे बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे बनाए यंत्र, अभी तो बता दिया। भोजपत्र पे बनाओ, प्लेन पेपर पे बनाओ, अनार कलम से बनाओ, रेड मार्कर से बनाओ, आपकी चॉइस है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो, प्लेन पेपर ले लिया, रेड पेन ले लिया, बना लो। भोजपत्र ले लिया, रेड पेन से बनाओ या फिर अनार कलम से बनाओ। दोनों ही केस में आप बाद में अष्टगंधा का पाउडर थोड़ा सा छिड़काव कर दो, यंत्र की पूजा करो। अब यंत्र बनाया, यंत्र बनाने के बाद क्या करना है सर? माँ लक्ष्मी की आराधना करो। माँ लक्ष्मी को यंत्र बनाते वक्त और बनाने के बाद उनको ध्यान में धरो, और किसी भी माँ लक्ष्मी का मंत्र करो, माता लक्ष्मी का मंत्र करो, या फिर ओम महालक्ष्मी नमः, उसका मंत्र। अब यंत्र बनाते वक्त भी मैं बोलता हूं, मंत्र करते जाओ, चैंट करते जाओ, या तो अपने इष्ट देवता को याद करो, कुल देवी को याद करो, या फिर जो यंत्र का मंत्र है वो करो। क्यों? इससे क्या होगा? ये वही मेडिटेशन वाला टेक्निक। मेडिटेशन, आंख तो बंद कर रहा हूं लेकिन पीछे हजार विचार चल रहे हैं। अब हम खुद यंत्र बनाना सीख रहे हैं, हम खुद यंत्र बना रहे हैं। अगर यंत्र बनाते बनाते हमारे दिमाग में विचार आएगा, मैं अभी यंत्र बना रहा हूँ, कितना बजा है? 5:45 बजा है, हाँ यंत्र बजा बना रहा हूँ, और यंत्र बनाते 6:30 बजे वो फिल्म आएगी, वो देखना है, सलमान खान आज कपिल शर्मा के शो में आया था, वो देखना है। क्या मतलब है उस यंत्र के पॉजिटिविटी का? जीरो। लेकिन जब मैं यंत्र बना रहा हूं, और अगर यंत्र बनाते बनाते ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, मेरा ब्रेन हैंड कोऑर्डिनेशन जा रहा है, मेरे को मेरा कंसंट्रेशन पूरा यंत्र में लगा हुआ है, यंत्र में जो मेरा पॉजिटिव एनर्जी है वो पूरा का पूरा उस यंत्र में जाएगा, तभी तो यंत्र एनर्जाइज होगा। हम लोग बहुत बार बोलते हैं ना, एनर्जाइज करके यंत्र देंगे। यही तो है एनर्जाइज करने का तरीका। और जब जब उस यंत्र की पूजा होगी, जब जब हम या फिर हमारे क्लाइंट उस यंत्र की पूजा करेंगे, वो यंत्र एनर्जाइज्ड होते रहेगा। तो माँ लक्ष्मी का ये व्यापार विधि यंत्र बनाते वक्त माँ लक्ष्मी का मंत्र चैंट कर सकते हो, ओम महालक्ष्मी नमः, या फिर कोई भी आपको माता लक्ष्मी का यंत्र मंत्र आता हो वो चैंट कर सकते हो। यंत्र बनाने के बाद घी का दिया जलाएं, अगरबत्ती करें, यंत्र की नियमित तरीके से पूजा करें। जब भी पॉसिबल हो, लाल फूल चढ़ाएं यंत्र के ऊपर। जैसे हम भगवान की मूर्ति की आराधना करते हैं, यंत्र भी एक प्रकार का मूर्ति का ही अंश हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सर ये यंत्र की पूजा कब करनी है? रोज करो तो वेल एंड गुड, कम से कम नहीं तो हफ्ते में 2 बार करो, 3 बार करो। और इससे ये भी याद आता है कि कोई कहता है ना कि हनुमान चालीसा पूरी नहीं आती तो क्या करें? तो फिर बहुत बार लोग बोलते हैं, पहले 2 दोहा बोल दो और लास्ट का 2 दोहा बोल दो, बीच में हनुमान चालीसा हो गई। बट करना तो पड़ेगा ही। सिर्फ सरदर्द की गोली साथ में जेब में रखने से सरदर्द जाएगा नहीं। तो रेमेडी अगर करते हैं तो रेमेडी के ऊपर श्रद्धा, रेमेडी के ऊपर विश्वास, और रेमेडी हमें करनी होगी। यंत्र बनाने से कुछ नहीं होगा, यंत्र बनाने के बाद जो प्रोसेस है,
और अगर हम हमारे क्लाइंट के लिए बनाते हैं तो जैसे मैंने बोला, जब आप यंत्र खुद बनाते हो, अपने लिए बनाते हो या अपने क्लाइंट के लिए बनाते हो, आपकी खुद की पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बाद में आप उसमें अगर आप रेकी करते हो तो रेकी से अपनी एनर्जीज को हील करके कर दो, रेकी यंत्र के ऊपर रेकी कर दो, पॉजिटिव एनर्जी के साथ उसको एनर्जाइज करके दे दो। दीपिका जी, आप यंत्र बना रहे हो, यंत्र बनाने से पहले टैरो यूज कर लो, सही बनेगा नहीं बनेगा, यस नो प्रॉब्लम इन इट। हमारा एंड इंटेंशन क्या है, जिस रीजन से हम यंत्र बना रहे हैं, हमारे लिए या हमारे क्लाइंट के लिए, उस रीजन का, उसका इम्पैक्ट सही तरीके से हमारे क्लाइंट तक पहुंचे। दूसरा क्वेश्चन है, यंत्र हमने तो बना दिया, अब रखना कहाँ है? तो ये यंत्र आप अपने घर में कहीं भी रख सकते हो, ऑफिस में रख सकते हो। आप अगर समझो यहाँ पे मेरा बैठ यहाँ पे मैं बैठने का, ये मेरा काम यहाँ पर करता हूँ, ये दीवार है, तो मैं इस यंत्र को मैं दीवार में कोई भी डायरेक्शन में आने दो, मैं दीवार पे भी स्टिक कर सकता हूँ, मुझे फ्रेम करने की भी जरूरत नहीं है। मैं अपने पॉकेट में रख सकता हूँ, ड्रॉअर में रख सकता हूँ, बैग में रख सकता हूँ। बस जब भी पूजा करूंगा यंत्र को ऊपर रखूंगा और उसको अगरबत्ती पूजा करूंगा, मंत्र कर लूंगा, वापिस से वो ड्रॉअर में चला गया। अब दूसरा सवाल यहां पर आता है, सर हम तो हमारे लिए करेंगे, लेकिन अगर यंत्र हमने हमारे क्लाइंट को दिया और क्लाइंट ने मंत्र जाप नहीं किए, तो क्या होगा? क्या उसका नेगेटिव असर हमारे पे आएगा? आता ना, ऐसे मन में सवाल आता है ना कि सर अगर किसी ने यंत्र हमने दे दिया और वो यंत्र की अच्छी से पूजा ना करे, देखभाल ना करे, तो वो यंत्र तो हमने बनाया था, हमारे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा? तो सिंपल है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको गोली देता है, तो बाद में उधर डॉक्टर का काम खत्म, आपका काम शुरू। अगर आप दवाई नहीं लोगे, दवाई अच्छे से नहीं लोगे, टाइम पे नहीं लोगे, डॉक्टर क्या कर सकता है उसमें? डॉक्टर तो फोन करके कभी नहीं पूछता दवाई ली कि नहीं। हम जाके बोलेंगे, यानी क्लाइंट आके बोलेंगे आपका यंत्र कुछ काम नहीं कर रहा है, डॉक्टर साहब आपकी दवाई कुछ असर नहीं कर रही। फिर हमारा काम है, पूजा किया है यंत्र का? नहीं। दवाई ली है? नहीं, तो फिर काम कैसे करेगा? इस तरह से कुछ व्यापार वृद्धि यंत्र दिखता है। इसको बनाना कैसे मैं बता दूं अभी। व्हाइट पेपर या फिर आपने सॉरी भोजपत्र अगर लिया है, तो आपको करना क्या है, 1 सेकेंड, क्या कर सकते हो, आपको एक स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर रेक्टेंगल। अब यहां पर भी क्वेश्चन आता है कि सर कितना सेंटीमीटर का बनाए, ये आपके हैंडराइटिंग के ऊपर निर्भर करता है। आप अगर छोटा बनाना चाहते हो, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कोई भी स्क्रीन पे HHG, कोई भी स्क्रीन पे कुछ ना स्क्रिबल करें प्लीज, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल प्लीज। तो एक स्क्वायर बना लो या रेक्टेंगल, जैसे आपकी हैंडराइटिंग परमिट करती है। करना क्या है, ये मैंने एक स्क्वायर बना लिया, स्केल से बनाओ, डेफिनेटली स्केल से रखोगे तो अच्छा है, उसका फिनिशिंग आएगा। फ्री हैंड ड्राइंग अगर आपका अच्छा है, आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्केल से भी आप कर सकते हो। ऊपर एक लाइन खींच देनी है पहले, बाद में नीचे 3 रोज 3 कॉलम्स, उसको क्रिएट कर दो। और अब लिखना कैसे है, हमारा फॉर्मेट यंत्र का बहुत सिंपल है, हाउसी खेलते हैं ना हम लोग, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, बस वैसा ही यंत्र बनाना है। पहली लाइन में, ध्यान से देखना, पहली लाइन में करना क्या है, 7 2 5, लास्ट सेकेंड लाइन में 4 9 8, और लास्ट लाइन में 1 6 3। ये नंबर्स लिखने के बाद आपको ऊपर, या तो आप जिस बिजनेस के में वृद्धि चाहते हैं उस बिजनेस का नाम लिखो, अगर आपका खुद का बिजनेस है और आपने कुछ नाम दिया है उसका नाम लिखो, आपकी कोई शॉप है उसमें वृद्धि चाहते हो तो उसका नाम लिखो, या फिर आप केवल अपना नाम भी लिख सकते हो। अगर आपके मल्टीपल बिजनेस है, ज्वेलरी भी शॉप है और बुटीक भी है, दोनों का नाम अलग है, तो या तो दो यंत्र अलग करके दोनों के नाम लिखो, या फिर एक ही यंत्र रखो और अपने साथ में रखो। दो अलग यंत्र अलग ऑफिस में रख दो, अलग जगह पे रख दो, सेम जगह पे रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैंने डिवाइन ग्रेस इसलिए, द डिवाइन ग्रेस इसलिए कहा है बिकॉज वी बिलोंग टू द डिवाइन ग्रेस।
जो मैंने आपको मेरा यंत्र बताया था, मैंने ये सिंपल यही यंत्र लिखा हुआ है। मेरा बिजनेस का नाम स्वामी एस्ट्रो है, मैंने स्वामी एस्ट्रो नाम दिया है ऊपर। अगर कोई बिजनेस का नाम नहीं है, प्रोप्राइटरी बिजनेस है, छोटा मोटा बिजनेस है, घर से ऑपरेट कर रहा हूं, तो मैं सिर्फ अपना नाम क्षितिज दवे लिख सकता हूं। सर क्वेश्चन है, सर पार्टनरशिप बिजनेस है तो पार्टनर का नाम लिखे नहीं लिखे? तो आपका क्लाइंट कौन है? दोनों पार्टनर है तो दोनों को अलग दे दो। नाम हो सके तो एक ही लिखो, जितना हो सके एक ही नाम लिखो। दो नाम लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर रखेगा कौन? फिर बाद में पार्टनर में इस चीज की लड़ाई होगी, यंत्र तो मैं रख रहा हूँ, पूजा मैं कर रहा हूँ, तो कुछ नहीं कर रहा। पार्टनरशिप इस चीज से ब्रेक हो जाएगी। उससे अच्छा दोनों को अलग दे दो, या फिर एक पार्टनर रखें। आपको अगर फोटो खींचना है, यस, आप फोटो खींच सकते हो इसका। रेदर देन राइटिंग दीपिका जी लिखो मत, हाथों को कष्ट मत दो, फोटो खींच लो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लो, हो गया, वेरी गुड। तो ये है व्यापार विधि यंत्र। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, यंत्र के ऊपर कोई मंत्र नहीं लिखना है, यंत्र के पीछे किसी का नाम नहीं लिखना है, कुछ नहीं। इस यंत्र को बना लिया, अब देखो ये यंत्र बन गया, मान के चलो ये पेपर है, ये पेपर था, मैंने ये यंत्र बना लिया। अब तक लेमिनेट मैंने अभी तो कर दिया, लेकिन लेमिनेट नहीं किया। अभी मैंने यंत्र बनाया है, मैं क्या करूंगा, भगवान के पास रख दूंगा, पूजा पाठ कर लूंगा। बाद में शाम को या फिर कल मैं जब जाऊंगा बाहर, इसको लेमिनेट कर लिया, वापिस से घर आया, बाद में इसकी पूजा पाठ सही तरीके से, पूजा पाठ इसके ऊपर मैंने अष्टगंध पाउडर स्प्रिंकल कर लिया, बाद में सब लेमिनेट वेमिनेट कर लिया सब कुछ। देन आई कैन स्टार्ट यूजिंग दिस यंत्र, रेगुलरली पूजा करूं। रेगुलरली पूजा में क्या करना है मुझे? दिया जलाना है, अगरबत्ती करनी है, ओम माँ लक्ष्मी नमः का पाठ करना है। अब ये कितनी बार करना है, क्वेश्चन ये भी आएगा, सर कितनी बार करें? आपके मर्जी के हिसाब से करो, लेकिन जेन्युइनली करो। आप 5 मिनट भी करते हो तो 5 मिनट के पीछे मंत्र जाप करते हो तो बैक ऑफ द माइंड वो विचार नहीं आना चाहिए, सब्जी लेनी है, वो करना है, मूवी देखना है, ये करना है, इंडिया का क्या स्कोर हुआ है क्या नहीं, बस। आप अगर एक माला करते हो, वेल एंड गुड। आप अगर 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जो भी उसमें जितना भी नाम ले ले, 21 टाइम्स, 11 टाइम्स, 51 टाइम्स, 108 टाइम्स, बट जितना भी करो, आप बहुत जेन्युइन तरीके से करो, तो ये यंत्र डेफिनेटली रिजल्ट देगा। अब क्वेश्चन आएगा, सर ये यंत्र जो भी है कितने दिन में रिजल्ट देते हैं? हम तो आधुनिक जमाने में रहते हैं ना। सर आपने सरदर्द की गोली के साथ कंपेयर कर लिया, नेप्रोक्सिन आधे घंटे में असर करती है, यंत्र कितने देर में असर करेगी? यंत्र 30 डेज, 45 डेज, 1 मंथ, 1.5 महीना ले सकता है। कुछ केसेस में हमने इमीडिएट रिजल्ट्स भी देखे हैं, कुछ केसेस में कुछ यंत्र ने इमीडिएट रिजल्ट्स भी दिए हैं। तो हम, अगर हम यंत्र पे इस तरह से विश्वास, हम एक्सपेक्टेशन करेंगे कि कल के कल मेरे साथ ये करेगा, नहीं। यू हैव टू बी पेशेंट, और यू हैव टू बी ओके विद द यंत्र ऑल्सो। शॉप के नाम पे घर पर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जरूरी नहीं कि शॉप पे ही रखना है, आप शॉप के नाम पे कर सकते हैं, डोंट वरी। हो रहा देख के बनाना है, बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देता हूँ डाउट्स लेता हूँ लास्ट में, डोंट वरी। अब आज हमने तो सीख लिया ये व्यापार विधि यंत्र। अब हम जो कोर्स लेकर आ रहे हैं, जो हमारा 12वां बैच, आई थिंक 12th है ना, 12th बैच यंत्र का जो आ रहा है, अब हम लोग 100 यंत्रास सीखेंगे। 100 में से 92 यंत्रास हम खुद बनाएंगे, 8 यंत्र हम इंस्टॉल और प्रोसेस सीखेंगे। अब वो 8 यंत्र इसलिए इंस्टॉल एंड प्रोसेस हम नहीं बनाएंगे क्योंकि वो प्योर ज्योमेट्रिक डायमेंशन वाले हैं। जैसे श्री यंत्र हो गया, कालसर्प यंत्र हो गया। अब श्री यंत्र का आप बना सकते हो, आपका ड्राइंग अच्छा हो तो आप हाथ से बनाओ, लेकिन वहां पर एक रूल ऐसा है, या फिर वहां पर उस यंत्रों में जहां पर स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक डायमेंशंस है, अगर उसके डायमेंशन में थोड़ा भी ऊंच नीच हो गया, यंत्र विल नॉट गिव रिजल्ट्स। यहां तक कि जो हम मशीन मेड श्री यंत्र मेरू वाले लेके आते हैं ना, उसमें भी कुछ फ्लॉज होते हैं जो हमें रिजल्ट नहीं देता। तो 100 यंत्र में से 92 यंत्र हम खुद बनाएंगे, 8 यंत्र हम इंस्टॉल इन प्रोसेस देखेंगे। अब ये कौन कौन से हैं, लेट्स सी। तो पहले तो कोर्स कंटेंट देख ले, हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। यंत्र सॉरी, यंत्र का इंट्रोडक्शन और बेनिफिट, साइंटिफिक रीजंस ऑफ यंत्रस, इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर मेकिंग, यंत्र बनाने से पहले कुछ रूल्स समझेंगे। यंत्र को प्लेन पेपर पे बनाने के पहले कुछ रूल समझेंगे, जो आज हमने थोड़ा बहुत तो देख ही लिया। यंत्र को सिद्ध कैसे करना है वो भी हमने आज देखा, मंत्र जाप करो, पूजा पाठ करो। यंत्र को यूज कैसे करना है, कुछ यंत्र को डिस्पोज करना पड़ेगा।
जैसे कोई बीमारी के लिए आपने स्पेसिफिक बीमारी के लिए यंत्र रखे हुए हैं, यंत्र बीमारी ठीक हो गई तो यंत्र को आपको विसर्जित करना पड़ेगा। उसको कैसे विसर्जित करना है, डिस्पोज कैसे करना है, यंत्र बनाने के लिए और बनाने के बाद क्या डूज है क्या डोंट्स है वो देखेंगे। अलग अलग प्रकार के वैदिक यंत्र देखेंगे। यहाँ पर जो हम यंत्र जो आउट ऑफ 100 जो मैं बोल रहा हूँ 92 जो भी यंत्र हम बनाएंगे वो हर एक वैदिक यंत्र है, एक भी ब्लैक मैजिक या साइड इफेक्ट वाला यंत्र नहीं है। ये यंत्र एंटी यंत्र होने के बावजूद अगर 2 ग्रह के एंटी यंत्र भी बना लिए तो भी कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देगा। तो इन 100 यंत्रों में से 25 यंत्र हम प्रोटेक्शन पे देखेंगे, 21 यंत्र सक्सेस पे देखेंगे, 12 यंत्र हमारे लक्ष्मी कवच यानी कि लक्ष्मी यंत्र बनेंगे, 11 यंत्र प्लैनेट्स के होंगे। सर 11 कैसे, प्लैनेट्स तो 9 थे, 2 कैसे हो गए, 2 कौन से बढ़ गए? तो यहाँ पे चंद्र और चंद्र और शनि के 2 एक्स्ट्रा यंत्र हैं जो स्पेसिफिक पर्पस में काम आएंगे। चंद्र का यंत्र और शनि का 2 ऐसा अलग यंत्र है जो कुछ स्पेसिफिक केसेस में आपको देना पड़ सकता है रेदर देन दी अर्लियर यंत्रस। 10 यंत्रस ऑन हेल्थ, 8 यंत्र जैसे मैंने बोला जिसका इंस्टॉल एंड प्रोसेस देखेंगे, अब क्यों वो यंत्र जरूरी है भी नहीं वो भी देखेंगे। 7 यंत्रस ऑन रिलेशनशिप्स, 3 यंत्रस ऑन वास्तु, 2 यंत्रस ऑन विश मैनिफेस्टेशन और एक बोनस यंत्र जो सिर्फ आपको देना है, आपके क्लाइंट को नहीं देना है। ये बोनस यंत्र आपके अकल्ट फील्ड के लिए काम आएगा, ये सिर्फ आपको रखना है एज एन स्टूडेंट ऑफ यंत्र, एज एन स्टूडेंट ऑफ प्रैक्टिशनर ऑफ अकल्ट फील्ड। आपको ये यंत्र अपने पास रखना है जिसके कारण आपको अकल्ट फील्ड में पावर्स मिले, इंट्यूशन पावर्स मिले। अब ये तो मैंने आउटलाइन बता दिया, अब 100 के 100 यंत्र में बता देता हूं। सूर्य से लेके केतु का 9 यंत्र, ग्रहों के 9 यंत्र पहले, 2 और यंत्र आगे जाके आएंगे, ये प्लानिट के यंत्र होंगे। फिर व्यापार विद्धि यंत्र जो बिजनेस में काम आता है, जो आज हमने देखा। गेटिंग नॉलेज, किसी भी प्रकार का नॉलेज लेने का यंत्र। रोग निवारक यंत्र, हाउस प्रोटेक्शन यंत्र, विश मैनिफेस्टेशन यंत्र, मेरी इच्छाओं की कामना की पूर्ति करने के लिए यंत्र। यश प्राप्ति यंत्र, एग्जामिनेशन, किसी प्रकार की एग्जामिनेशन है, सिर्फ छोटे बच्चों की नहीं, बड़े जातकों को भी कोई एग्जाम है उसमें सक्सेस मिलने का यंत्र। अगर कोई प्रकार का कोर्ट केस है और मैं जेन्युइन व्यक्ति हूं, मेरे पे कोर्ट केस हो गया है, उससे बचने का, मेरे फेवर में कोर्ट का रूलिंग आने का यंत्र। सर्व पीड़ा नाशक यंत्र, कोई सपना मुझे बार बार सता रहा है, रेगुलरली आ रहा है, तो बैड ड्रीम रिमूवल यंत्र। किसी यात्रा पे जा रहे हैं, आजकल तो बहुत जरूरी हो गया है ये, यात्रा पे जाते हैं प्लेन क्रैश हो जाता है, तो यात्रा सिद्धि यंत्र, वो यात्रा मेरे लिए अच्छी जाए। गुड लक यंत्र, भाग्य का साथ मेरे साथ मिले। हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी यंत्र। नेम फेम यंत्र, बिजनेस तो चल रहा है लेकिन नाम नहीं हो रहा, नेम फेम यंत्र। घर के अंदर सुख शांति समृद्धि, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन घर के अंदर जाते ही परेशानी आ रही है, हैप्पीनेस एट होम यंत्र। मनी यंत्र, पैसे की प्रॉब्लम है, इंक्रीज इन मनी यंत्र, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन पैसा बढ़ नहीं रहा। नजर दोष यंत्र और इविला यंत्र दोनों ही अलग है, दोनों ही के यूसेज अलग है। हनुमान यंत्र, मैरिज यंत्र, अगेन ये रिलेशनशिप, मैरिज यंत्र तो हो गया, मैरिज सक्सेसफुल हो जाए, सक्सेसफुल मैरिज यंत्र। धनवंतरी यंत्र, यहां पे गलती से फाइनेंस लिखा है, धनवंतरी यंत्र हेल्थ वाला यंत्र है। रिमूवल ऑफ पेन यंत्र, किसी भी प्रकार का पेन है मेरे बॉडी में उसको दूर करने का यंत्र। धन प्राप्ति यंत्र, डिवोशनल यंत्र और प्रोटेक्शन यंत्र में शिव पंचाक्षर यंत्र, श्री गणेश यंत्र फॉर स्टडीज, ये आपके प्रैक्टिस में बार बार आ सकता है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आता है, मेरा बेटा पढ़ाई नहीं करता, बेटी पढ़ाई नहीं करती, कंसंट्रेशन नहीं लगता, एडिक्शन हो गया है, गेम पूरा दिन मोबाइल पे है, पढ़ाई नहीं करते। श्री गणेश यंत्र फॉर स्टडीज देके डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। माता दुर्गा यंत्र, प्रोटेक्शन यंत्र एंड डिवोशन यंत्र। विष्णु यंत्र, डिवोशन एंड प्रोटेक्शन। नवग्रह शांति यंत्र। श्री राम यंत्र, डिवोशन एंड प्रोटेक्शन। कुबेर यंत्र, फाइनेंस के लिए। सरस्वती यंत्र, पढ़ाई के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। सर्व मनोकामना यंत्र, विश फुलफिलमेंट के यंत्र से थोड़ा सा अलग। संकट मोचन यंत्र, 12 ज्योतिर्लिंग यंत्र। मेंटल पीस यंत्र, सब कुछ है लेकिन मानसिक शांति नहीं है। गौरी शंकर यंत्र, आपने गौरी शंकर रुद्राक्ष सुना होगा लेकिन ये यंत्र भी वैसा ही काम करता है। गायत्री यंत्र, गेटिंग रिड ऑफ डिजीज यंत्र। वाहन प्राप्ति यंत्र, रोग नाशक यंत्र। गणेश यंत्र फॉर ब्लेसिंग्स, वहां पर था गणेश यंत्र फॉर स्टडीज, ये गणेश यंत्र फॉर ब्लेसिंग्स। डिवोशनल यंत्र। शत्रुनाशक यंत्र, सक्सेस यंत्र, सक्सेस कार्य यंत्र, कोई स्पेसिफिक कार्य में मुझे सक्सेस चाहिए। वर्क एंड बिजनेस इंक्रीज यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र से ये थोड़ा सा अलग यंत्र है। अकल्ट यंत्र जो बोनस में मैंने बोला है जो आपको यूज करना है। वास्तु यंत्र, पद उन्नति प्रमोशन के लिए, व्यापार वृद्धि में तो मैंने बोल दिया व्यापार के लिए कर सकते हैं।
सर्विस वाला भी व्यक्ति रख सकता है, लेकिन प्रमोशन नहीं हो रहा। पद उन्नति, प्रमोशन यंत्र, तीर्थ यात्रा यंत्र। फिर बाद में एज पर माई राशि, मेष से लेके मीन राशि के 12 राशि के लक्ष्मी कवच यंत्र। लक्ष्मी कवच यंत्र मेष राशि के लिए, वृषभ के लिए, मिथुन के लिए, कर्क के लिए, सिंह राशि के लिए, कन्या राशि के लिए, तुला राशि के लिए, वृश्चिक राशि के लिए, मकर राशि, धनु राशि के लिए, मकर राशि के लिए, कुंभ राशि के लिए और मीन राशि के लिए। ऐसे 12 लक्ष्मी कवच यंत्र। फिर बाद में हेल्थ पे आते हैं, एपिलेप्सी क्योर यंत्र। ऑफ कोर्स एपिलेप्सी एक ऐसी बीमारी है जो टोटली क्योर नहीं, बट डेफिनेटली उसके रखने से, वो यंत्र रखने से मेजर चेंजेस जातक में आते हैं। डायबिटीज क्योर यंत्र, नेत्र रोग निवारक यंत्र, जॉन्डिस क्योर यंत्र, माइग्रेन हेडेक, सीवियर हेडेक होता है रेगुलरली, उसके लिए यंत्र है। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के दौरान कुछ इश्यूज होते हैं, उसके लिए यंत्र है। हमारे प्रीवियस टू प्रीवियस बैच में एक व्यक्ति थे, उनको उन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है फॉर डायबिटीज एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के यंत्र से। बाद में इंस्टॉलेशन एंड प्रोसेस में जो हमने 8 यंत्र बोले हैं, वो श्री यंत्र, इंस्टॉलेशन एंड प्रोसेस, काल सर्प दोष निवारण यंत्र। पहले तो काल सर्प दोष जानना जरूरी है, क्योंकि आजकल बहुत अलग अलग तरीके से काल सर्प दोष बताया जा रहा है और डराया जा रहा है, तो वो बताएंगे। और बाद में उसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे रखना है। गायत्री यंत्र, इंस्टॉलेशन प्रोसेस, बगलामुखी यंत्र, दुर्गा बीसा यंत्र, गीता यंत्र, संतान गोपाल यंत्र, महामृत्युंजय यंत्र, ईश्वर कृपा प्राप्ति यंत्र, हस्बैंड एंड वाइफ में अच्छे रिलेशनशिप बने उसके लिए यंत्र, बच्चों के लिए अच्छा भाग्य मिले, बच्चों को लक का साथ मिले उसके लिए यंत्र, कोई काम मेरा अटक गया है तो यंत्र फॉर स्टक्ड वर्क, वास्तु यंत्र, कोई प्रॉपर्टी लैंड, प्लेन लैंड, घर नहीं, रेसिडेंशियल लैंड नहीं, कोई घर नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टी प्लॉट खरीद के रखा है उसके लिए यंत्र। अब यहाँ पर 2 प्लानेटरी यंत्र जो मैंने बोला था, 11 यंत्र में से, 11 प्लानेटरी यंत्रों में से 9 तो हमने पहले दिन में देख लिए, पहले फर्स्ट 9 में। चंद्र यंत्र फॉर स्पेसिफिक पर्पस और शनि यंत्र फॉर स्पेसिफिक पर्पस। बाद में जो नेक्स्ट यंत्र है, मैरिज यंत्र फॉर अनमैरिड गर्ल्स। किसी कन्या का बहुत लंबे समय से शादी नहीं हो रहा, शादी के योग आते आते हो जाते, तो यंत्र आप रख सकते हो। यंत्र फॉर इन लॉज रिलेशनशिप, ये तो बहुत चलता है, सास बहू। यंत्र फॉर गेटिंग पावर्स ऑफ थर्ड आई एक्टिवेशन। यंत्र फॉर गेटिंग फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ यानी कि व्यक्ति दिखने में बहुत हट्टा कट्टा है लेकिन हाथों में कमजोरी है, ग्रिप से उतना नहीं है, या फिर व्यक्ति जल्दी थक जाता है, तो फिजिकल स्ट्रेंथ। यंत्र टू डिस्ट्रॉय एनिमी, शत्रु नाशक यंत्र से ये थोड़ा सा अलग यंत्र है। स्वस्तिक यंत्र, ये इंस्टॉलेशन में भी होगा, और इसको बनाना भी हम कर सकते हैं, इसको बना भी सकते हैं, जो वास्तु में काम आता है। प्लस 10 महाविद्या यंत्र, इंस्टॉलेशन एंड प्रोटेक्शन। ये 100 यंत्र, आउट ऑफ 100 यंत्र 92 यंत्र हम खुद बनाएंगे, टू बी वेरी प्रिसाइज 92 के साथ साथ 93 के लिए स्वस्तिक यंत्र हम बना सकते हैं। और बाकी 8 यंत्र या 7 यंत्र इंस्टॉलेशन, कैसे इंस्टॉल करना है, कब इंस्टॉल करना है, किस परिस्थिति में इंस्टॉल करना है, ये हम समझेंगे। बिफोर टेकिंग डाउट्स, प्राची जी, यू वांट टू अनाउंस समथिंग, देन वी कैन गो फॉर डाउट्स। यस, तो सारी डिटेल्स सर ने आपको बता दी है, क्लास कैसे कंडक्ट होगी, क्या क्या चीजें कवर होंगी। तो अब टाइम है आज के सरप्राइज का, स्पेशल फीस अनाउंस करने का। ठीक है, तो जो ये कोर्स है, ये टोटल हमारा जो है 3100 का कोर्स था, जिसको इस टाइम पे हम स्पेशल फीस पे आज के लिए आप सभी के लिए अनाउंस करने वाले हैं। हर बार जो फीस है वो सिर्फ सेम डे के लिए रहती है, करेक्ट, लेकिन आज जो है ये फीस सिर्फ और सिर्फ सेम डे के लिए नहीं रहेगी, ये ऑफर आपके लिए आगे के लिए भी वैलिड रहेगा। तो क्लासेस कब से शुरू हो रही है? क्लासेस हमारे जुलाई में, 5 जुलाई से शुरू होंगी, जो कि हफ्ते में 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को होगी, शाम को 7 बजे। क्योंकि आप लोगों के काफी बैचेस 9 o'clock के ऑलरेडी अलाइन है, 5 o'clock के ऑलरेडी अलाइन है, we were getting this request कि please 7 PM का बैच रखिएगा, so 7 PM and it will be a 15 days class, जहाँ पे 15 दिन में जो सर ने आपको 100 यंत्रा की लिस्ट बताई है, ये सारे यंत्र कवर किए जाएंगे, आपके डाउट्स लिए जाएंगे, क्लासेस के लाइव जूम पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है बाद में आफ्टर रिवीजन आपको डाउट्स आ रहे हैं,
देन इन द कंफर्म ग्रुप एज वेल आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, तो व्हाट्सएप सपोर्ट भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा। ठीक है। पेमेंट आप लोग क्यूआर कोड को स्कैन करके कर सकते हैं, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के मीडियम से कर सकते हैं। एंड डू रिमेम्बर स्क्रीनशॉट शेयर करना कंपलसरी है। तो जो नंबर नीचे रेड कलर से मेंशन है 8130283244, इस नंबर पे स्क्रीनशॉट आप लोग शेयर कर दीजिएगा, आपको कंफर्म ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। कोई डाउट है तो प्लीज अपना हैंड रेस करें और मैं फिर 1 to 1 डाउट्स लेता हूँ। अच्छा, बिफोर कोई डाउट है तो प्लीज हैंड रेस कर दे। बाकी ये भी बता दूं कि ये डाउट बार बार हर एक बैच में आया है कि क्या यंत्र बनाने से पहले हमें कोई अकल्ट फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नो, आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यंत्र सीख सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर हम कोई अकल्ट फील्ड नहीं सिखा रहे, हम एक रेमेडी सिखा रहे हैं। और जो भी यंत्र हम कवर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ के जो भी प्रोबेबल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसको मिटिगेट करने के लिए हम कर रहे हैं। तो कोई आपको स्पेसिफिक प्री नॉलेज की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आता है क्या एस्ट्रोलॉजर्स, हीलर्स यंत्रास यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली आप अपनी रेमेडीज में यंत्रास को रेकमेंड डेफिनेटली कर सकते हो। आप खुद यंत्र बना के दे सकते हो रेदर देन आज तक हम लोग क्या कर रहे थे, ठीक है मार्केट में बहुत अच्छे से फिनिशिंग वाले यंत्र मिल रहे, बट क्या वो एनर्जाइज्ड हैं? हम खुद यंत्र बना के एनर्जाइज्ड करके हम हमारे क्लाइंट्स को दे सकते हैं। तो आप अपने रेमेडीज में एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट हो, आप अगर एस्ट्रोलॉजर्स हो तो आप अपने रेमेडीज में दे सकते हो। ठीक है जी। भरत जी अपना सवाल पूछे प्लीज। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते सर। हाँ मुझे सर ये बताइए, एक तो जब ये यंत्र हम बनाएंगे इसका इफेक्ट कितनी देर रहेगा? 3 महीने, 4 महीने, साल कि नहीं? लाइफ टाइम हो सकता है बार सर, डिपेंड ऑन लाइफ यंत्र, टाइम? लेकिन लाइफ टाइम हो सकता है। यस, आप उसकी पूजा पाठ करो घर के अंदर, मूर्ति क्या 3-4 साल में खत्म कर दे, चेंज कर दे देते हैं क्या हम लोग? नहीं ना। आप लाइफ टाइम इफेक्ट अच्छा। ले सकते हो इसका। जैसे व्यापार विधि यंत्र हो गया, मेरा व्यापार हाँ। तो चाहे 3 साल के ऊपर भी चलेगा। तो मैं इस यंत्र को जितना जितना मैं इस यंत्र को पूजा करते जाऊंगा, जितना जितना मैं इसको मंत्र करते जाऊंगा, ये लाइफ टाइम मुझे असर देते ही जाएगा। तो कुछ जब यंत्र है, हाँ जी कुछ जी। यंत्र है जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाएंगे, जैसे हेल्थ का यंत्र, जॉन्डिस का यंत्र, माइग्रेन का यंत्र। राइट। जैसे मेरा माइग्रेन ठीक हो गया, मैंने बिल्कुल। यंत्र को डिस्पोज कर दिया, खत्म। अच्छा, डिस्पोज फिर जमीन में डाल देना अर्थ नहीं, में? जमीन में नहीं डालना है, अर्थ में कुछ नहीं करना है आपको। या तो बहते पानी में विसर्जित कर देना है, या पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है, या फिर किसी भी मंदिर में जाके किसी भी पेड़ के नीचे रख देना है। आपका वहां पे यंत्र के साथ कॉर्ड कट हो गया, खत्म। बाद में वो यंत्र उड़ के किसी के पैर के नीचे आ गया, वो आपको कोई नेगेटिव दोष नहीं लगेगा। तो अब ये जैसे यंत्र हम किसी अपने दोस्त के या कोई छोटे बच्चे या कुछ को दे सकते हैं क्या? हाँ क्यों नहीं, दे सकते हैं। अच्छा तो इसको अभिमंत्रित किया जाता है जब हम यहाँ घर में कोई मंत्र पढ़ना, जो भी कोई यंत्र बनाने के समय कोई ऐसे हाँ 108 हाँ। या कुछ है क्या? नहीं। देखो देखो, जैसे आप यंत्र बनाओगे तो मैंने क्या बोला, यंत्र बनाते बनाते उस मंत्र का चैंटिंग करो, या तो अपने इष्ट देवता या कुल देवी का चैंटिंग करो, ताकि आप जब यंत्र बनाओगे आपकी पूरी पॉजिटिव एनर्जी यंत्र पे उतर के आएगी। आप बना भी रहे हो, आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स, कोई अलग थॉट्स नहीं चल रहे, आप भगवान का नाम ले रहे हो, इष्ट देवता का नाम ले रहे हो, वो एक्चुअली अपने मेरा आप नेट वो, चला गया था उस वक्त। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक ठीक, आप बता रहे हैं। अच्छा। तो वो आपका यंत्र सिद्ध होते जाएगा। फिर बाद में आपने खुद अगर यूज करना है तो यंत्र की रेगुलरली पूजा करो। अगर आपको क्लाइंट को देना है तो क्लाइंट को बोलना है कि ये मंत्र रेगुलरली करना, यंत्र के ऊपर दिया अगरबत्ती करना, फूल जहाँ पे चढ़ाना है फूल अच्छा, चढ़ाना, जैसे मूर्ति की पूजा तो करते हैं। वो और यंत्र यंत्र को, गले में, अब कोई हाँ यंत्र किसी को मतलब नजर लग जाती है बार बार या कुछ ऐसा, तो हाँ, उसका यंत्र उसको गले में डालना है, बाजू पे रखना है, कैसे रखना है? कुछ यंत्र आप गले में डाल सकते हो, कुछ यंत्र आप नॉर्मल पिलो के नीचे रख दोगे तो भी चलेगा, अपने ऑरा में साथ में रखोगे, पॉकेट में रखोगे तो भी चलेगा। हर एक यंत्र गले में पहनने की जरूरत नहीं है। मैं बताऊंगा जहां पर जो अच्छा, यंत्र जरूरत जैसे होंगे अभी कोई वही बताऊंगा। चांदी का वो हाँ, होता है ताबीज या क्या, उसमें जब डालते हैं उसमें जो पॉलीथीन का कोई भी रैपर लेते हैं उसको डालना चाहिए? कहीं कहते हैं नहीं, रैपर नहीं रखना चाहिए, उससे तो उसकी कम हो जाती है शक्ति, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है सर, लेकिन वेपर ना ही रखो तो बेटर है। डायरेक्ट देखो, भोजपत्र रखो तो फोल्ड तो हो जाएगा तो फटेगा, इसलिए लोग क्या करते हैं पॉलीथीन में उसको अच्छे से रखते थे। जैसे अगर मैं तो ये वो यंत्र यूज कर रहा हूँ तो मैं इसको लेमिनेट करके रखा, लेकिन अगर यही यंत्र अगर मुझे ताबीज में पहनना होता तो मैं पेपर को जितना फोल्ड हो सकता है या फिर भोजपत्र को जितना अच्छी तरह से फोल्ड कर सकता, फोल्ड करके फिर मैं ताबीज में, वो पॉलीथीन में डाल के फिर ताबीज में ना पहनो तो बेटर ही है। बट उसका कोई असर खराब होगा ऐसा कुछ नहीं नहीं है। तो
हाँ, नहाने के टाइम पानी शानी चला था इसलिए शायद डालते हैं। अच्छा, हाँ नहीं नहीं, दूसरा कोई जो कोई प्रॉब्लम आपने नहीं है। भोज पत्थर बोला, ये कितने सेंटीमीटर, छोटे से छोटा लेंगे या ये तो जैसा मुझे लगता है 5 पे 6 होता है, 5 सेंट कुछ ऐसा देखो हम लेते हैं भोजपत्र, कभी पीछे मैंने। हाँ भोजपत्र छोटा भी आता है। और भोजपत्र जैसे यंत्र कितना बड़ा है, जैसे छोटा अभी ये व्यापार दीदी यंत्र छोटे पेज पे भी लिख सकते हैं तो छोटा, कुछ यंत्र थोड़े से बड़े होंगे। और प्लस आपका खुद का हैंड राइटिंग कैसा है, आप कैसे लिखते हो, तो अकॉर्डिंगली आपको भोजपत्र लेना होगा। हाँ, मैंने पीछे लिए थे दुकान से, तो उसने दिए थे 15-15 रुपए का एक आ जाता, लगभग एक हाथ हाँ जितना लंबा, चौड़ा और राइट। एक कितना, वो मिल जाते अलग हैं। अलग, यस वो अलग अलग शॉप पे अलग प्राइस पे और अच्छे से मिल जाते हैं, बस आपको छाट के लेना होगा कि ज्यादा हाँ, डॉट्स या फिर ज्यादा फटा हुआ तो नहीं है करके। नहीं नहीं, वो दे देते हैं छांट के, अच्छे अच्छे होते हैं वो, वैसा नहीं है। हाँ तो अष्टगंधा भी है, अष्टगंध बोलते हैं, वो भी मेरे जी। पास है, वो भी है, सब कुछ है। और ये सर, ये बताएं जब हम ये करेंगे तो आप की क्लास होगी क्या, कि सिर्फ हाँ हाँ पीडीएफ में दे, नहीं नहीं, क्लास क्लास होगी, होगी सर? जूम पे लाइव होगा। हम लोग पहले ही 2 क्लास में एक लाइव यंत्र खुद बनाएंगे। प्लस ये रोज की जो भी, जैसे यहाँ पे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडेज को ये क्लास होगी, और ये जूम पे लाइव होगी, और साथ में आपको नोट्स भी मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। ये लाइव क्लास, ये सिर्फ ये व्हाट्सएप वाला क्लास नहीं होगा सर। तो कितने दिन चलेगी सर ये क्लास आपकी? 15 डेज चलेगी, हफ्ते में 3 दिन। 50 डेज, और टोटल टाइमिंग 15 डेज की टाइमिंग क्लास। 7 बजे। टाइमिंग दोपहर, 7 बजे सर। टाइमिंग जल्दी रहेगी ना, कहीं तो 9 बजे करते हैं, वो नहीं ना, टाइमिंग क्या रहेगी सर? 7 बजे यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ट्यूसडे थर्सडे अच्छा, 5 जुलाई से ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे शाम को 7 बजे। 7 से 8 या 8:30 है ना सर? हाँ 7 से 8, 8:30 यूजुअली यंत्र मैं कैसे करूंगा, डे 1 पे 9 यंत्र देखेंगे, फिर बाद में रोज 5 5 यंत्र, और डे 10 से 6 6 यंत्र। वैसे मैंने डिजाइन करके रख दिया हुआ है कोर्स, ताकि हमें कंटेंट भी अच्छा मिल अच्छा, जाएगा टाइम, और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो भी हम समय पे ले लेंगे करके। ठीक है सर, मेरी कोई क्लास चल रही है अभी जून में, कोई बात नहीं, जुलाई तक शायद खत्म हो जाए वो। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू हरिओम। सर। जी तरुणा जी, अपना सवाल पूछें प्लीज। जी तरुणा जी, Sir, I just want to say one thing. टेल मी मैम। Uh, to everyone that you must do Yantra course from Kshitij sir. He is the best in that. थैंक यू मैम, थैंक यू। Seriously, he is always there to help you in any of the yantras you need and you have a doubt. So this is what I want to say. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. थैंक यू, थैंक यू। पीडीएफ नरेंद्र भाई, आपको पीडीएफ इंग्लिश में मिलेगा, बट इंग्लिश का जो लैंग्वेज है वो बहुत ही सिंपल है, उतना कोई हार्डकोर इंग्लिश नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट। आप रिकॉर्डिंग्स में आपको कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ भी सकते हैं। व्हाट्सअप जो हमारा ग्रुप बनेगा, वो ग्रुप में आप लाइव में क्लास में पूछो, ग्रुप में आप डाउट्स पूछो। ऐसा नहीं कि कोर्स खत्म होने के बाद हमारा डाउट सेशन है, ग्रुप को एक्टिव, मैं हमेशा बोलता हूँ ग्रुप को एक्टिव रखो। एंड थैंक यू तरुणा, तरुणा मैम फॉर योर अप्रिसिएशन, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक प्राची जी, नो मोर डाउट्स, हैंड रेस नहीं है कोई। प्राची जी, किसी को और कोई डाउट है प्लीज पूछे। और अभी आपके साथ ग्रुप में हम लोग ने वो भी शेयर करेंगे, जो हमारे प्रीवियस यंत्रा के बैचेस में जो यस स्टूडेंट्स ने सर। अपने क्लाइंट्स के जो फीडबैक्स दिए हैं वो भी हम शेयर करेंगे। जी प्राची जी। यस, अभी मैं ग्रुप में सब सारे फीडबैक सब कुछ शेयर कर दूंगी। एंड अगर आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी चाहिए तो जो रेड कलर से नंबर मेंशन है, आप बस उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा मैसेजेस से मेरा व्हाट्सएप फ्लडेड है ऑलरेडी, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा आप रिस्पॉन्स देते हैं। बट यस, डेफिनेटली कल मॉर्निंग तक सबको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक वी कैन एंड द सेशन, देयर आर नो मोर डाउट्स, सो प्राची यस जी वी कैन एंड द सेशन। यस, तो यहाँ पे हम लोग सेशन आज का एंड करते हैं। आज की रिकॉर्डिंग सभी के लिए अवेलेबल रहेगी। एंड जैसे कि मैंने बताया, 5 जुलाई से ये बैच शुरू होगा। ठीक है, तो आज जो है 22 जून से लेकर 5 जुलाई तक आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, 2 वीक्स अराउंड का टाइम है। आप ये व्यापार वृद्धि यंत्र बनाइए,
इसका बेनिफिट लीजिए, आप उसके बाद आप खुद कहेंगे कि यंत्रा के कितने मिराकुलस रिजल्ट्स हैं। बहुत अच्छा कोर्स है, रजिस्ट्रेशन करिए, ऑफर प्राइस का भी बेनिफिट लीजिए और स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए नंबर पे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू सर। Thank you. Hari Om to all. Please take care. Thank you.